गुरुजी, ये हमारा तीसरा पॉडकास्ट है, तो पहले तो आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना समय निकाला हमारे तीसरे पॉडकास्ट के लिए। और आज आपकी सहमति से मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो ग्रंथों में कई सारे ऐसे पात्र हैं जिनको हमारे ग्रंथों में अलग तरीके से दिखाया गया है। टीवी सीरियल वालों ने थोड़ी सी लीनियंसी लेके उनको अलग तरीके से दर्शाया है। जैसे कि सबसे पहला पात्र है शिखंडी, हाँ, जिसको अगर हम अपने ग्रंथ में पढ़ते हैं तो उनको अलग दिखाते हैं, टीवी में अलग दिखाते हैं, उनको साड़ी पहना दी है, सब कुछ कर दिया है। तो थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालिए कि क्या है और लोगों को एजुकेट करिए शिखंडी के बारे में। देखिए, आप कभी भी सोशल मीडिया इत्यादि खोलें तो गीता में यह लिखा है, गीता में वह लिखा है, इस प्रकार से बहुत से कोटेशंस मिलते हैं, या गुड मॉर्निंग मैसेजेस। गीता में लिखा है कमज़ोर तू नहीं तेरा समय है, इस प्रकार से कुछ कुछ बातें। तो वस्तुतः हिंदुओं में एक कमज़ोरी यह है कि उन्हें स्वयं नहीं पता होता कि क्या लिखा है, और जो बातें लिखी हैं अगर उन पर चर्चा की जाए तो ठीक है, जो न लिखी हैं उनको गलत संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया जाए तो ये दंडनीय है धर्म के दृष्टिकोण से। शिखंडी की रही बात, तो हमारे धर्मशास्त्रों में एक शब्द आया है महारथी, जो कि प्रचलन में भी बहुत से लोग कहते हैं, किसी विशेष शक्तिशाली व्यक्ति को कहते हैं महारथी हैं या दिग्गज हैं, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ, कर्ण के विषय पर भी हम लोग चिंतन करेंगे। तो शिखंडी को गीता में ही पहले अध्याय में ही महारथी बताया गया है, और सनातन धर्म में गीता का क्या स्थान है ये कोई परिचय का विषय नहीं है। तो शिखंडी च महारथ, इस प्रकार से शब्द गीता के पहले अध्याय में प्राप्त होता है। महारथी कौन होते हैं? ऐसे योद्धा, सामान्यतया ये योद्धा रथ पर बैठकर लड़ते हैं, लेकिन रथ के अलावा भी इनमें बहुत से युद्ध कौशल की बातें होती हैं। जैसे कोई रथी है, उसका रथ टूट गया, सामने शत्रु ने उसके रथ को तोड़ दिया, तो इसका अर्थ थोड़ी ही वह पराजित हो गया। वह अन्य विकल्पों से, जैसे भाले से, गदा से या खड्ग और ढाल का प्रयोग करके वह अपना युद्ध लड़ सकता है, या पट्टिश का प्रयोग करके, जैसे पट्टिश को समझ लीजिए आप, लंबा फरसा इत्यादि अस्त्रों का प्रयोग करके वह लड़ सकता है। तो रथी अगर 10,000 हों तो उसका जो नायक होगा उसको कहते हैं महारथी। जिसके पीछे 10,000 रथियों की सेना चले, जो कमांडर हो उनका, जो उनका सेना नायक हो, उसको महारथी कहते हैं। अच्छा। तो शिखंडी महारथी की श्रेणी में आते हैं, पांडवों की ओर से लड़े हैं। ये पांचाल देश के राजा द्रुपद के पुत्र हैं, और महाभारत के युद्ध में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण, सम्मानित और प्रगल्भ स्थान हम पढ़कर समझ सकते हैं, जो कि सीरियल वालों ने टीआरपी चक्कर में या पता नहीं किस कारण से उसको यथावत न ग्रहण करते हुए अपने मनमाने रूप में उनको साड़ी पहना दिया और लिपस्टिक लगा दी और बिंदी लगा दी और बाल लंबे करके खुले कर दिए, जैसे किसी नपुंसक का चित्रण कर रहे हों, क्रिएटिव लिबर्टी लेने के चक्कर। हाँ, लेकिन वो लिबर्टी क्रिएटिव से अधिक ज़्यादा, वो क्रिएटिव का क्या अर्थ है? रचनात्मक। आपने रचना तो की नहीं ना, आपने विध्वंस कर दिया उस पात्र का। पात्र में आप क्रिएटिविटी अगर दिखा रहे हैं तो उसके कैरेक्टर को, उसके पात्र को, उसके मौलिक स्वरूप को बढ़ाते हुए दिखावें, जो उसकी वास्तविकता के विरुद्ध ना चली जाए। तो आपने उसका क्रिएशन नहीं किया, आपने इसको डिस्टॉर्ट किया है। तो इसीलिए सीरियल से नहीं, शास्त्र से पात्रों का चयन और समीक्षण करना चाहिए। तो शिखंडी और भीष्म पितामह का थोड़ा सा आप कुछ समझाइए कि इनका जन्म क्या सिर्फ इनके अंत के लिए ही हुआ था? देखिए, शिखंडी और भीष्म पितामह के मध्य जो संबंध है उसको समझने के लिए पहले हमको शिखंडी के पूर्व जन्म की ओर बढ़ना पड़ेगा। एक घटनाक्रम है, भीष्म पितामह और उनके 2 सौतेले भाई। सौतेले भाई मतलब रिश्ते के दृष्टिकोण से, व्यवहार में कोई सौतेलापन नहीं था। तो काशी राज की 3 पुत्रियाँ, अम्बा, अंबिका, अंबालिका, इनका स्वयंवर हो रहा है, और उस स्वयंवर में अनेकानेक प्रतिष्ठित राजाओं का पदार्पण हुआ है। भीष्म पितामह भी वहाँ गए हैं। अब भीष्म पितामह जब गए हैं तो बाल ब्रह्मचारी हैं, और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का उन्होंने संकल्प लिया है। जब देवव्रत उनका नाम था, उस समय संकल्प लिया, तो भीषण प्रतिज्ञा करने से उनका भीष्म इस प्रकार से नाम प्रसिद्ध हो गया। तो देवव्रत संज्ञक भीष्म ने 3 कन्याओं का हरण किया, जो क्षत्रियों में एक सम्मानित परंपरा थी। इस परंपरा को सत्पुरुषों ने, शिष्टजनों ने प्रश्रय दिया है, इसका प्रोत्साहन किया है क्षत्रियों में, कि अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए, युद्ध में अपने विपक्षी को पराजित करते हुए, वह क्षत्रिय अपने मनोनुकूल कन्या का अधिग्रहण करता है। और इसमें कन्याओं की भी कोई आपत्ति नहीं होती थी। ऐसा नहीं कि कोई रोते, मारते, पीटते इत्यादि ले जावे। उस स्थिति में उसको शोभनीय नहीं मानते थे, जिसको आजकल कहते हैं कंसेंट। तो सामान्यतया क्षत्रिय कन्याएं भी जो पराक्रमी हो, विजेता हो, उसके प्रति अपना समर्पण करना उचित समझती हैं। तो
भीष्म पितामह ने, अब कहेंगे ब्रह्मचारी हैं तो कन्याओं का हरण कैसे किया, तो इसका समाधान भी देवी भागवत इत्यादि ग्रंथों में आपको प्राप्त होगा। मातृवत, भगिनीवत, पुत्रीवत, माता के समान, बहन के समान और बेटी के समान उत्तम दृष्टि रखते हुए उनको रथ के माध्यम से अधिकृत किया और अपने घर ले गए। जब घर ला रहे थे तो बाकी राजाओं ने हस्तक्षेप किया, आक्रमण किया कि आप हमारे मतलब मानो मस्तक पर पैर रख कर ले जा रहे हो, हमारा अपमान कर रहे हैं। तो युद्ध हुआ तो अकेले भीष्म ने, न कि सेना का सहयोग लेकर, जब भीष्म गए हैं पितामह भीष्म, तो सेना का नहीं अपितु अपने बाहुबल का वह प्रयोग करते हुए दिग्विजयी भी होते हैं। वहाँ जितने देशों के राजा आए थे, जितनी दिशाओं से राजा आए थे, सब पर उन्होंने विजय प्राप्त की और कन्याओं को लेकर आए। तो इसमें उन्होंने स्वयं तो विवाह किया नहीं था और न करने की कोई योजना थी, लेकिन उनके 2 भाई जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य, उनके प्रति विवाह का भाव था कि इनका विवाह हम उनसे कर दें। लेकिन चित्रांगद अविवाहित अवस्था में ही युद्ध में मारे गए थे। चित्रांगद समान नाम वाले एक उपदेव के द्वारा, यक्ष गंधर्व इत्यादि उपदेव की श्रेणी में आते हैं, उनके द्वारा मारे गए थे। बचे विचित्रवीर्य, तो उन्हीं से कन्याओं के विवाह की योजना बनी। तो इसमें 2 कन्याओं को कोई आपत्ति नहीं थी, अंबिका और अंबालिका। लेकिन अंबा जो बड़ी राजकुमारी थी, काशी राज की बड़ी पुत्री थी, उसको आपत्ति इसीलिए थी क्योंकि मन ही मन वह शाल्व नामक राजा से प्रेम करती थी। तो उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि आप पराक्रमी हैं, आपने युद्ध में हमें जीता है, ये तो ठीक है, किंतु मेरा मन शाल्व के प्रति समर्पित है, तो आप हमें शाल्व के पास जाने की अनुमति दे दें क्योंकि हम उनसे विवाह करना चाहते हैं। तो भीष्म पितामह ने भी उसके इस कथन का समादर किया और कहा कि ठीक है, ये रथ लो और तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। तो भीष्म पितामह ने रथ पर बैठा दिया, सारथी के साथ भेज दिया। अब जब वो राजा शाल्व के पास पहुंची हैं तो राजा शाल्व ने कहा कि भरे युद्ध क्षेत्र में भीष्म ने मुझे पराजित करके मेरे स्वाभिमान को मानो समाप्त करते हुए तुमको जीता है, तो अब उनके द्वारा भीख में तुमको मैं कैसे ग्रहण करूँ? वो मानो मुझे भीख दे रहे, करे जा मैंने तुझे दे दिया। तो इस प्रकार से मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि भीष्म ने सबके सामने मुझे पराजित करके तुम पर विजय प्राप्त करके तुम्हारा अधिकार ग्रहण किया है। तो अगर अब मैं भीष्म को बिना पराजित किए तुमसे विवाह करता हूँ तो ये भिक्षा होगी और मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इस प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकता, तुम जाओ। अपनी जगह वो भी गलत नहीं था, शाल्व ने भी अपनी जगह कोई गलत बात नहीं कही कि यदि मैं तुम्हें प्राप्त करूँ तो उसमें भीष्म की पराजय हो तब तो प्राप्त करूँ। अब अंबा वापस आ गई भीष्म पितामह के पास, कहा कि शाल्व ने इस प्रकार का उत्तर दिया है, तो अब आप ही जीते हैं मुझे, आप ही मेरे भर्ता बन जाइए, हमारे संरक्षक बन जाइए, हमारे स्वामी बन जाइए। भीष्म पितामह ने कहा कि ये तो जगत प्रसिद्ध है कि हम विवाह न करेंगे, न राज्य और न स्त्री, दोनों हमारे जीवन में कोई स्थान उपभोग की दृष्टि से नहीं हमारा बनेगा। तो भीष्म पितामह ने मना कर दिया। तो इससे अंबा को बड़ा तिरस्कार का बोध हुआ, क्षुब्ध हो गई वह, और उसने सोचा कि भीष्म पितामह को दबाने के लिए या इन पर प्रेशर बनाने के लिए, इनको झुकाने के लिए मुझे किसी अन्य का आश्रय लेना पड़ेगा। तो गई भीष्म पितामह के गुरु जी के पास, जो हैं जमदग्नि जी के पुत्र भगवान विष्णु के आविर्भावावतार भगवान परशुराम। तो गंगा जी की पैरवी से परशुराम जी ने, यद्यपि भीष्म पितामह क्षत्रिय हैं किंतु उनको धनुर्वेद आदि की विधिवत शिक्षा दी थी। और भीष्म पितामह भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो 8 वसुओं में से एक द्यौ नामक वसु के अवतार हैं। शापवशात उनको यहाँ आना पड़ गया मनुष्य योनि में। उनके साथ अन्य भाई भी आए थे, 8वें वसु को शाप मिला था, लेकिन बाकी को गंगा जी ने जन्म लेते ही अपने जल में प्रवाहित करके उनका उद्धार कर दिया। लेकिन इनको विशेष शाप लगा था कि आप पूरे दीर्घकाल तक आप मनुष्य योनि में रहेंगे, आप देवलोक से एक प्रकार से निष्कासित हो गए थे ये। तो ये कथाएं अन्य ग्रंथों में है, प्रसंग विस्तार के भय से हम इसको संक्षेप में बता देते हैं। भीष्म पितामह ने परशुराम जी का संदेश सुना कि भाई तुम अंबा से विवाह कर लो। उन्होंने कहा गुरुदेव ये तो संभव नहीं, कि भीष्म की प्रतिज्ञा टल गई तो ये कैसे बात हो गई। तो अकृत वर्ण नामक ऋषि के माध्यम से संवाद हो रहा था। अकृत वर्ण जो हैं वो परशुराम जी के शिष्य हैं और शैव परंपरा के भी आचार्यों में से इनकी एक गणना है अकृत वर्ण की। तो अकृत वर्ण जो हैं वो उनकी एक सिद्धि यह है, जैसे आपने अगर हॉलीवुड फिल्में देखी होंगी तो उसमें एक वुल्वरीन का कैरेक्टर है। हाँ, तो वुल्वरीन के शरीर में जब भी, या डेडपूल के शरीर में जब भी चोट लगती है तो अपने आप भर जाता है, उसके शरीर में घाव टिकते नहीं हैं। तो ये सिद्धि थी अकृत वर्ण के पास। अच्छा। हाँ, अब इन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली कैरेक्टर की, तो अब स्टेनली मर गया तो क्या पूछें किससे। लेकिन अकृत वर्ण सिद्धि यही है कि शरीर में कहीं युद्ध में चोट चपेट लगे तो तुरंत भर जाए। तो ये भीष्म पितामह के बड़े प्रिय शिष्य हैं और शैव परंपरा में इनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो इन्होंने भीष्म पितामह कहा गुरु भाई आप गुरु जी की बात मान लें, विवाह कर लें। बोले ये तो संभव नहीं गुरु भाई। तो बोले युद्ध होगा। तो बोले वो स्वीकार है, मैं क्षत्रिय हूँ। तो क्षत्रिय युद्ध के लिए ललकारे जाने पर
मर जाए, वीरगति को प्राप्त हो या विजयी हो, लेकिन पलायन नहीं करता। तो युद्ध प्रारंभ हुआ, दीर्घ काल तक युद्ध चला, लेकिन कोई हरा न सके। इधर इच्छा मृत्यु हैं, उधर चिरंजीवी हैं, तो मृत्यु वाला तो विषय ऐसे ही हट गया। अब रही बात पराजित होने की, तो दोनों अद्भुत पराक्रमी, स्वाभिमानी, दिव्यास्त्रवेत्ता, वहाँ भी कोई बात न बने। तब अंततः इधर से वसुओं का जो अपना नैसर्गिक दिव्यास्त्र है, जिसको कहते हैं प्रस्वापनास्त्र, उसका प्रयोग करने के लिए तैयार हो गए भीष्म पितामह वसुओं के मार्गदर्शन में, और परशुराम जी ब्रह्मास्त्र उठा लिए। तो ये इन दोनों का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, इनके चक्कर में इन दोनों दिव्यास्त्रों के टकराने से प्रजा का विनाश होगा। इस आशंका से फिर देवर्षि नारद और भीष्म ये वेदव्यास जी ये सब आए, बीच बचाव किए। बोले कि देखिए ऐसा है कि अम्बा को न्याय दिलाने के चक्कर में पूरी प्रजा का संहार भी उचित नहीं है, इसीलिए आप इस युद्ध को बीच में रोक दें। तो फिर भीष्म पितामह को कहा परशुराम जी ने कि जाओ भीष्म, हम तुम पर विजय न प्राप्त कर सके, तुम ही विजयी माने जाओगे। इस प्रकार से आशीर्वादात्मक, विजयोस्तुते स्वस्त्यस्तुते, इस प्रकार से आशीर्वादात्मक कहते हुए परशुराम जी चले गए। अम्बा को कह दिया कि देखो मेरे पास जितना उपाय था इस प्रकरण में हमने सब कर दिया, मेरी ओर से हमने कोई कमी न की, इसीलिए भीष्म और तुम्हारा जो विषय है तुम लोग आपस में देख लो। अब अम्बा सोची कि अब भीष्म से लड़ तो नहीं सकते हम, तो इनको मारने के लिए मुझे स्वयं तपोबल को बढ़ाना पड़ेगा। वो तपस्या करती हैं, तपस्या करके शरीर पूरा हो जाता है, फिर जन्म लेती हैं। उस जन्म में उनको अपने पिछले जन्म की स्मृति थी, उसमें भी तपस्या करती हैं, फिर उनका एक पुनर्जन्म और होता है। ये पुनर्जन्म कब होता है? राजा द्रुपद संतानहीन अवस्था में महादेव जी की तपस्या कर रहे हैं। महादेव जी ने प्रकट होकर उनको एक संतान का वरदान दे दिया कि जाओ तुमको पुत्री होगी। अब राजा द्रुपद बोले कि महाराज हमको तो पुत्र चाहिए, राज्य का उत्तराधिकारी मुझे चाहिए। तो उन्होंने महादेव जी ने कहा अच्छा बोल तो दिया मैंने पुत्री होगी, लेकिन तुम्हारी अगर इच्छा पुत्र की ओर है तो वह पुत्री ही बाद में पुत्र के रूप में भी परिणत हो जाएगी, ये महादेव जी ने कह दिया। तो राजा द्रुपद ने कहा महादेव जी ने कह दिया तो अब इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं रही। तो जब संतान का जन्म हुआ तो देखिए बेटी है, नाम रखे शिखंडिनी आंतरिक रूप से, लेकिन कहा नहीं कि बेटी हुई है, क्योंकि महादेव जी भविष्य में उसके पुरुष होने की बात कह चुके थे। तो कहा कि जब बाद में पुरुष बन ही जाना है तो अभी से उसी के अनुकूल इसका प्रशिक्षण किया जाए। तो जैसे पुरुषों का वस्त्र हो या पुरुषों की शिक्षा दीक्षा हो या पुरुषों का धनुर्वेद इत्यादि में अधिकार हो, तो उसी प्रकार से वो अपनी बेटी को भी पुरुष के समान पालने लगे और ऐसा ही प्रस्तुत करने लगे कि ये राजकुमार हैं। अब देखिए 15-16 साल तक तो वैसे भी कुछ पता न चले, लेकिन एक स्थिति आने पर उनका विवाह की जब बात आती है तो दशारण देश के राजा थे हिरण्यवर्मा। दशारण हमको लगता है आधुनिक नक्शे में देखें तो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में दशारण की स्थिति आ जाएगी, मालवा इत्यादि क्षेत्रों का पकड़ सकते हैं। और पांचाल देखें तो बरेली के आसपास का हिस्सा, अच्छा आप समझ सकते हैं, बरेली फर्रुखाबाद ये सब आज के क्षेत्र में पांचाल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो दशारण देश के राजा थे हिरण्यवर्मा, और ये इधर थे द्रुपद, पांचाल नरेश। तो दशारण और पांचाल के मध्य वैवाहिक संबंध हो गया, उन्होंने अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया। अब जब बेटी यहाँ आई विवाहिता होकर तो फिर रात्रि को पता चला ये तो पुरुष नहीं हैं, ये तो स्त्री हैं, और उनको बड़ा झटका लगा कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। उन्होंने अपने पिता को संदेश भिजवाया अपनी सेविकाओं के माध्यम से कि पिताजी ये तो राजकुमार शिखंडी के रूप से जिनका हम लोग चयन किए अपने रिश्ते के लिए, वो तो लड़की हैं, स्त्री हैं। तो राजा हिरण्यवर्मा को बड़ा क्रोध आया, किसी को भी आएगा। वही सत्पुरुषों में राजा द्रुपद का बड़ा सम्मान है, और इस प्रकार से कपट करते हुए इन्होंने छल करते हुए मेरी बेटी का जीवन बर्बाद किया है, तो इसका उनको प्रत्युत्तर देना पड़ेगा, जिम्मेदारी लीजिए, दंडित होइए या कुछ समाधान निकालिए। तो आक्रमण कर दिया उन्होंने। पांचाल देश घिर चुका था, और क्या बात है कि ये दूसरे से सहायता भी तो नहीं मांग सकते ना, क्योंकि नैतिकता और सामाजिकता तो दशारण नरेश के पक्ष में है, बिल्कुल द्रुपद के पक्ष में कौन सा राजा लड़ने आवे। तो द्रुपद की सैन्य शक्ति उस समय इतनी नहीं थी कि वो इस युद्ध को झेल सके, अफोर्ड नहीं कर सकते थे युद्ध। लेकिन विश्वास था महादेव जी के वरदान पर कि हो तो जाएगा। अब इस बात को वो पब्लिकली कैसे कहें, समाज के सामने कैसे प्रस्तुत करें। तो महादेव जी की शरण में चले गए, जपने लगे भैया कि आप कुछ कीजिए, महादेव जी आप ही कहे थे, आप ही के चक्कर में सब हम बवंडर उठाए हैं। तो महादेव जी का वरदान कैसे फलित हो रहा है, जब इनको पता चला राजकुमारी शिखंडिनी को कि हमारे कारण इतना कुछ उपद्रव हो गया, तो अपने आप को बहुत ग्लानि में उन्होंने पाया और कहा कि मेरे शरीर के कारण इतना बड़ा संकट प्रजा के ऊपर आ गया है, तो मैं इस शरीर का परित्याग कर दूं। लेकिन क्या है कि घर में अगर जान देकर मरते हैं तो भारी बदनामी भी है, और पिताजी के ऊपर ज़्यादा संकट है। कुछ ऐसे माध्यम से मरें कि हमारे मृत्यु का दुष्परिणाम भी न हो और कोई कलंक का जीवन में स्थान भी न बचे। तो हिमालय की ओर चले गए। हिमालय की ओर जब वो गए, मरने का चिंतन किया, तो अचानक से देखते हैं सामने से बहुत पराक्रमी तेजस्वी उपदेव आ रहे हैं, जो थे यक्ष
प्रजाति के देवता, उनका नाम था स्थूणाकर्ण। स्थूणाकर्ण जब आए तो उन्होंने कहा कि हे स्त्री, हे सुंदरी, हे देवी, तुम्हारे वेशभूषा को देखकर लगता है तुम में राजवंश का लक्षण है, तो इतने सुख सुविधा युक्त वैभव युक्त जीवन को छोड़कर तुम मरने आ गई हो, कोई बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। उन्होंने कहा यही चिंता है, अपनी बता दिए। बोले अच्छा कोई बात नहीं। तो हिरण्य वर्मा ने एक विकल्प दिया था। क्या कहा कि मैं वेश्याओं को भेजूंगा और तुम्हारे पुत्र के पुरुषार्थ का परीक्षण कराऊंगा। अब किसी स्त्री को तो भेज नहीं सकते ना कि जाकर जांच करो, तो वेश्याओं का काम था। भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में कहते हैं दत्ता, सेना और मित्रा ये उपाधियां होती हैं वेश्याओं की। जैसे स्वप्न वासव दत्ता में वासव दत्ता नाम के अंत में टाइटल लगेगा दत्ता। ये दत्ता आजकल DUTTA वाला नहीं, कोई कम्युनिटी उसको टारगेट कर ले। ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में बता रहे हैं। अभिनय भी जब किया जाता है या काव्य भी जब लिखा जाता है तो सेना नामांत, दत्ता नामांत या मित्रा नामांत वेश्याओं का वहाँ नामकरण है। तो ये सब शास्त्रीय बातें हो गई। तो उस समय कहा कि वेश्याएं जब तुम्हारा पुरुषार्थ परीक्षण करने आएंगे तो रोज तो आएंगे नहीं, एक दिन की बात है, तो हम तुमको अपना पुरुषार्थ दे देते हैं। देवताओं में ये सामर्थ्य होता है। और तुम्हारे स्त्रीत्व को हम ग्रहण कर लेते हैं। तुम आराम से घर जाओ, पुरुष का परीक्षण दो, परीक्षा में सफल हो जाओ और फिर वापस आकर हमें जो स्त्रीत्व तुमने प्रदान किया उसको वापस ले लो, या जो भी 2-4 दिन का समय लगे इसमें वो तुम कर लो। तो इस बात पर दोनों राजी हो गए। इसको तो लगा नया जीवन मिल गया। ये वापस गए। अब ये शिखंडी नहीं रहे, अब ये हो गए शिखंडी। और पराक्रम किसका हो गया? यक्ष का। पुरुषार्थ किसका होगा? यक्ष का। शरीर किसका है? मनुष्य का। हार्डवेयर है मनुष्य का, सॉफ्टवेयर है यक्ष का। तो आप समझ लीजिए कि शिखंडी मनुष्यों में भी केवल महारथी नहीं थे। जब वो लड़ते थे तो लगता था कोई देवता लड़ रहा है, कोई यक्ष लड़ रहा है। और महाभारत के युद्ध में मरने वाले अंतिम महारथी थे शिखंडी। वो भी अश्वत्थामा ने रात को सोती अवस्था में जब आक्रमण किया है तब मारा है शिखंडी को, नहीं तो युद्ध के बीच में तो मरे ही नहीं शिखंडी। तो शिखंडी जब वापस आए तो इनकी पत्नी को भी चिंता हो गई, ये क्या हो गया है भाई। तो राजा हिरण्यवर्मा ने क्षमा मांगी, बोले कि हमसे गलती हो गई। हम अपनी बेटी को भी बहुत डांटा कि तुम्हारे चक्कर में इतना अभी बवंडर हो जाता। और बेटी अपने परेशान कि भैया हम क्या बोले, उसको अपनी समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। वो अलग मानसिक तनाव में जी रही हैं वो राजकुमारी। तो फिर जब इधर इनका जीवन व्यवस्थित हो गया, संकट टल गया, अब सेनाएं चली गई, तब इनको लगा कि अब हमको वापस जाकर इस स्थूणाकर्ण से हमने जो पुरुषार्थ ग्रहण किया है उसको वापस करना चाहिए। यही अनुसंधान है हमारा, यही अनुबंध है हमारा। तो जब वापस गए तो ये स्थूणाकर्ण ने कहा कि नहीं, अब आप जीवन भर पुरुष रहें, अब हम आपके जीवन पर्यंत स्त्री ही रहेंगे। बोले ऐसा क्यों? बोले जब आप यहाँ से गए तो यक्षराज कुबेर जी पधारे, और कुबेर जी को हम ऐसे स्त्री रूप में कैसे मिलते, कैसे उनका स्वागत करते। तो हम थे अंदर और नौकरों को कहा कि इस सेवकों आप हमारे महाराज का स्वागत करें। तो महाराज कुबेर कहते हैं कि भाई स्थूणाकर्ण आज निकल क्यों नहीं रहा मेरे स्वागत के लिए, इतना बड़ा हमारा वो सरदार है, एक युद्धपति है, तो उसको आना चाहिए। अब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रॉयल प्रोटोकॉल में हैं और केवल नौकर ही सेवा कर रहे हैं और वहाँ का अधिकारी नहीं आ रहा है, तो एक अपमान का बोध होता है। तो पूछा क्या बात है? उन्होंने कहा कि ये अभी स्त्री के रूप में है। बोले स्त्री कैसे बन गया? तो बताया कि ऐसे वो परोपकार के चक्कर में फंस गए हैं। बोले अच्छा कोई बात नहीं, जाओ, तुमने देवताओं की सिद्धि का प्रयोग हमसे बिना पूछे अनधिकृत रूप से कर दिया, तो तुम अब स्त्री ही रहो जब तक शिखंडी जीवित रहेंगे। अब शिखंडी मरेंगे तब उनका पुरुषार्थ तुमको वापस मिलेगा। तो शिखंडी कोई नपुंसक नहीं है, कोई समलैंगिक नहीं है। शिखंडी जब तक स्त्री रहे तो भैया पूर्ण स्त्री रहे, उसमें कोई विकृति नहीं है उनके लैंगिक पात्र की स्थिति से। या जब पुरुष रहे तो न केवल मानवीय अपितु यक्ष के समान पुरुषार्थी रहे। तो भीष्म पितामह को मारने के लिए ही मेरा जन्म हो, ऐसी मन में मनशा थी। इसीलिए जब युद्ध होता है तो, और इस बात को भीष्म पितामह देवर्षि नारद के कारण जानते थे, इस रहस्य को। देवर्षि नारद और भीष्म पितामह की बड़ी मित्रता थी, तो ये सारे रहस्य, कर्ण के जन्म का रहस्य और शिखंडी के जन्म का रहस्य, ये सब जानते थे। इसलिए भीष्म पितामह ने कहा कि मैं शिखंडी को पुरुष के रूप में नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि एक तो 2 जन्मों से स्त्री है और 2 जन्म से हमारा झगड़ा चल रहा है, ऊपर से यहाँ भी स्त्री के रूप में उसने जन्म लिया है, और उसका पुरुषार्थ उसका तो है नहीं, वो तो स्थूणाकर्ण का पुरुषार्थ है, अपना थोड़ी है इसका। इसीलिए हम इसको स्त्री के रूप में मानेंगे और वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम स्त्रियों से करते हैं, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। इसीलिए शिखंडी को आगे रखकर जब अर्जुन ने प्रहार किया है, भीष्म पितामह को बाण लगा और जब उनका रक्त निकला तो कहते हैं अर्जुनस्य इमे बाणा नेमे बाणा शिखंडिनः। ये शिखंडी के बाण नहीं हो सकते जो मेरा कवच भेद कर हमको इतनी पीड़ा दे दें। ये बाण तो अर्जुन के ही लगते हैं। दिख भले सामने शिखंडी रहा है, लेकिन बाण शिखंडी के साथ साथ अर्जुन के भी लग रहे हैं, ये हमको अनुभव होता है। तो अर्जुनस्य इमे बाणा नेमे बाणा शिखंडिनः, नेमे बाणा शिखंडिनः, ऐसे करके भीष्म पितामह कहते हैं अपने अनुचरों को। तो भीष्म पितामह की मृत्यु शिखंडी के माध्यम से ही होनी थी। यद्यपि शिखंडी स्वतंत्र रूप से देखें तो भीष्म पितामह को मार नहीं सकते थे, सत्य यही है, लेकिन निमित्त बने, उनको संतुष्टि हुई कि चलो मैंने एक बदला लिया। यद्यपि स्वतंत्र रूप से सक्षम नहीं थे, न अर्जुन सक्षम थे, ये भी मैं बता दूं। नहीं तो अगर शिखंडी का जन्म ना हुआ होता तो क्या भीष्म पितामह को मार नहीं सकता था?
लगभग तो ये बात हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब मृत्यु का ही उद्भव नहीं हुआ है तो किसके निमित्त से आप मृत्यु का चयन करेंगे, ये भी तो है ना। और वैसे देखें तो शिखंडी के कारण भीष्म पितामह हम मरे हैं, ऐसी बात नहीं है, मरे तो अपनी इच्छा से हैं कि उत्तरायण होगा तभी हम प्राण त्यागेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मृत्यु के अलावा कोई विकल्प छोड़ा नहीं शिखंडी ने, कि अब आप चाहे आज मरे चाहे 100 साल बाद मरे, लेकिन अब आप उसके अलावा कोई निर्णय स्वतंत्रता से नहीं ले सकते। इतने हालत तक तो पहुंचा दिया गया शिखंडी और अर्जुन दोनों के माध्यम से। लेकिन अगर स्वतंत्र देखें तो न शिखंडी न अर्जुन द्वंद्व युद्ध में भीष्म को पराजित करने में, मार डालने में समर्थ थे, ये तो है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो स्व निगम अपहाय मत प्रतिज्ञा अमृतम अधिकर्तुम अपप्लुतो रथस्थः, ये सब बातें भीष्म पितामह नहीं कहते कि भगवान को चक्का उठाकर दौड़ना पड़ा। तो अर्जुन महान पुरुषार्थी हैं, लेकिन भीष्म भी अपने स्थान पर भीष्म है भैया, उनकी तुलना भी नहीं की जा सकती दूसरे लोगों से। तो शिखंडी का जो जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ, तो उसको पुनर्जन्म को किस तरीके से देखेंगे हम? एक धर्म सिद्धांत के उदाहरण देखेंगे या इसको कैसे देखते हैं? देखिए, शिखंडी का जो पुनर्जन्म है वो कर्म वासना का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि पूर्व काल में घटित प्रारब्ध चक्र जब तक अपने पूरे परिणाम को द्योतित नहीं कर देता है तब तक वो प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मन में अगर किसी के प्रति कोई आसक्ति हो, चाहे प्रेम की हो चाहे घृणा की हो, लेकिन जब तक वह क्रिया एक प्रारब्ध चक्र को पूर्णता प्रदान नहीं करती है तब तक उसको हम पूर्ण नहीं कर सकते, उसको समाप्त नहीं कर सकते। वहाँ तक वो जो बीज लगा है वो अपने परिणाम को देगा। तो इसीलिए कई जन्मों के बाद भी शिखंडी, चाहे बाकी लोग उस घटना को भूल गए हों, लेकिन जिसका जिससे जितना संबंध है, शिखंडी और भीष्म या अम्बा, वस्तुतः कहें तो अम्बा और भीष्म दोनों ने इस संबंध को भी याद रखा और वहाँ के घटना चक्र को महाभारत में लगभग हम समझते हैं कि 500 वर्षों के बाद पूर्ण किया गया है। मतलब अम्बा का हरण और भीष्म का मरण दोनों के मध्य अगर आप एक औसत निकालें तो लगभग 500 साल का अंतराल हो जाना चाहिए, तब तक ये शत्रुता चली। सांप और क्षत्रिय दो की शत्रुता जन्मों तक, पीढ़ियों तक चलती है, ये भी एक कहावत है। नहीं तो जब वो बाणों की शैया पे थे तो उन्होंने कृष्ण जी से यही तो पूछा था कि मैंने पिछले 10 जन्मों में तो ऐसा कुछ किया नहीं। कई जन्मों का वैसा मिलता है, वो जो है सो मतलब स्पष्ट ऐसा उल्लिखित नहीं कर सकते। अनेकानेक जन्मों में स्मृति में मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है तो फिर मुझे यह कष्ट क्यों, तो उस सर्प को उन्होंने झाड़ी में फेंक दिया था कई जन्म पहले, ऐसा भी एक प्रकारांतर से कथानक प्राप्त होता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? मतलब आप ये ग्रंथों में मतलब लिखा है बात ऐसी है कि मौलिक रूप से स्पष्ट शब्द प्रमाण के रूप में ये कथाएं संक्षिप्त मिलती हैं, कुछ ठोस चिंतन इस विषयों पर नहीं किया गया, लेकिन परंपरा में ये बातें भी मिलती हैं। बहुत सी कथाएं ऐसी हैं जो बहुत लघु प्रारूप में कहीं किसी पंक्ति मात्र में सिमट कर रह गई हैं अभी वर्तमान शास्त्र कलेवर में। लेकिन हाँ, बिना किसी शास्त्रीय उपक्रम के, बिना किसी स्रोत के कोई भी घटना सुख हो या दुख हो घटित नहीं हो सकती। उसको एक आधार चाहिए। बीज है ना, बीज फल दे रहा है तो बीज के लिए भूमि चाहिए ना, उसको हवा में तो उगेगा नहीं, उसको अंकुरित होने के लिए ग्राउंड चाहिए, तो बिना ग्राउंड के वो काम नहीं हो सकता है। तो इसमें ये अगर शिखंडी का ही देखा जाए तो आज के ज़माने में जेंडर आइडेंटिटी और एक्सेप्टेंस का एक उदाहरण देख सकते हैं हम शिखंडी के कैरेक्टर को। देखिए, जेंडर आइडेंटिटी के विषय में तो मेरा स्टैंड यही है कि 2 लिंग हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और दोनों के मिश्रण से होता है नपुंसक लिंग, जो कि न पूर्णतया पुरुष के लक्षणों को व्यक्त करता है न स्त्री के लक्षणों को व्यक्त करता है। स्त्रियों का कुछ विशेष कर्तव्य है जो दूसरे नहीं कर सकते और कुछ अधिकार है जो दूसरों के पास नहीं है, लेकिन सब चीज़ का कर्तव्य या सभी चीज़ों का अधिकार भी नहीं है। यही बात पुरुषों के साथ भी है और यही बात नपुंसकों के साथ भी है। लेकिन लिंग कितने हैं? 2 ही हुए, स्त्री और पुरुष, और इन्हीं का मिश्रण करें तो एक तृतीय लिंग की हम बात करते हैं। लेकिन अब क्या है, मनोरोगों को भी अगर जेंडर आइडेंटिटी में जोड़ दिया जाए तो उनकी संख्या अनंत हो जाती है। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ टेबल, अब ये कोई जेंडर नहीं हुआ ना, ये भी मानसिकता आजकल लोगों में है। तो जो एक्सेप्टेंस की बात है, एक्सेप्टेंस है तभी तो समाज में उनके लिए इतना महत्वपूर्ण स्थान बताया गया। आप जब देखें राजा के मंत्रिमंडल में या गुप्तचर मंडल में या अलग अलग स्थानों में या अंतःपुर में किन्नरों का, किन्नर शब्द यहाँ उपदेव के लिए हम नहीं कह रहे हैं, जो प्रचलित भाषा उसमें कह दिया, जो षंड है, नपुंसक हैं, जिसको सामान्य भाषा में हिजड़ा शब्द से हम कह देते हैं, प्रचलित में उसी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो उनका जो स्थान है अंतःपुर के रक्षक के रूप में या गुप्तचरों के रूप में या नृत्य गीत संगीत इत्यादि वृहन्नला का आप देखें तो अर्जुन वस्तुतः एक नपुंसक के रूप में 1 साल बिताए, लेकिन शिखंडी वस्तुतः कभी नपुंसक रहे नहीं। जब तक रहे या तो पूर्णतया स्त्री रहे या पूर्णतया पुरुष रहे। लेकिन ये मिसकंसेप्शन क्यों है कि उन्होंने नपुंसक बन के ही हमारा भीष्म? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा वर्णन नहीं मिला है महाभारत में। ऐसा वर्णन मुझे किसी भी मान्य शास्त्र में नहीं मिला है कि वो साड़ी पहनकर लिपस्टिक लगा के लड़े हैं। ऐसा तो सीरियल वालों ने अपनी कल्पना दिखा दी होगी, लेकिन लड़े हैं तो पूर्ण पुरुषार्थ से लड़े हैं, पूरे उत्साह से लड़े हैं। हाँ, ये जरूर है कि अर्जुन और उन्होंने अपने रथ को ऐसा व्यवस्थित किया था कि भीष्म पकड़ न सके तुरंत कि आखिर किधर से कौन सा बाण कौन चला रहा है। लेकिन कुछ साड़ी पहन की और ऐसा छल करते हुए उन्होंने मतलब वेश स्त्री के रूप में परिवर्तित करते हुए मारा है, ऐसी जानकारी मेरे
पठनीय कलेवर में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भीष्म जानते थे कि ये चाहे जिस भी रूप में प्रस्तुत हो मेरे लिए स्त्री रहेंगे, इसलिए मेरे लिए इनसे सीधा युद्ध करना उचित नहीं है। ये भीष्म जी का एक अपना मत था। अच्छा, तो पितामह भीष्म को धर्म का प्रतीक माना गया है, तो इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालना चाहेंगे? भीष्म पितामह जब सरसैया पर हैं, तो जब भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हुए कि भाई महाभारत तो पूरा हो गया, पांडवों की विजय हुई, अब इनका राज्याभिषेक इत्यादि सब हमने व्यवस्थित करा ही दिया है, अब कोई इसमें द्वंद्व नहीं रहा, तो जाते जाते भीष्म पितामह से मिलते जाएं, ऐसा उनका चिंतन था। तो जब भीष्म पितामह से मिलने के लिए भगवान गए हैं, तो भीष्म पितामह ने उनके द्वारका गमन को रोका है कि आप द्वारका नहीं जा सकते। तो क्या करें? तो उन्होंने कहा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासा रुणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यानपथस चतुर्भुजा। आप द्वारका न जाएं, आप यहीं रहें, प्रतीक्षा करें। किस बात की? कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, जब तक हम इस शरीर का परित्याग नहीं कर देते तब तक आप इसकी प्रतीक्षा करें कि भीष्म कब मरेंगे, कब इनका लोकगमन होगा। और शंख चक्र गदा पद्म वाले रूप का जो योगी जन ध्यान करते हैं, उस रूप में आप मेरे सामने प्रस्तुत रहें और प्रतीक्षा करते रहें। और उस समय भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को सभी लोगों के लिए, मतलब जैसे आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, वर्ण संकर हैं, म्लेच्छ हैं, सामान्य मानव हैं, स्त्री पुरुष नपुंसक, राजा प्रजा, ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी, अलग अलग रूपों में जो समाज की व्यवस्था है उसमें किसके लिए क्या कर्तव्य है, या पुत्र का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, पत्नी का, स्त्रियों का क्या कर्तव्य है, ये सब बातों पर चर्चा की है। और सब कुछ राजधर्म, दान धर्म या मोक्ष मार्ग के लिए क्या प्रयुक्त है, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, गणतंत्र का वर्णन भी महाभारत में भीष्म पितामह ने किया, राजतंत्र कैसा होना चाहिए, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए, सभी बातों का बहुत हजारों हजार श्लोकों में भीष्म पितामह ने उपदेश किया है। धर्मज्ञ भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म स्वरूप भगवान नारायण के सामने, धर्मस्य प्रभुरच्युतः धर्मस्वामी भगवान नारायण के साक्षी रूप से प्रस्तुत रहने पर यह सब उपदेश किया है। और धर्मज्ञ होने की बात कही, धर्म का स्वरूप होने की बात कही आपने, तो भगवान यमराज का वचन है, स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर वयम द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटा। ये सब बातें, अजामिल का प्रसंग जहाँ आपको भागवत में मिलेगा, वहीं पर जब यमदूतों ने जाकर प्रश्न किया है यमराज से कि विष्णु के दूतों के द्वारा, भगवान नारायण के दूतों के द्वारा हमें रोक दिया गया और अजामिल को हम न ला सके, वहीं पर यमराज ने कहा है कि भगवान के रहस्य को, भगवत धर्म को जानना बड़ा कठिन है। तो 12 लोग ही इस भागवत धर्म को जानते हैं, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, फिर नारद मुनि, फिर महादेव जी, सनत कुमार, कपिल देव, मनु महाराज और प्रहलाद जी, जनक, भीष्म पितामह, राजा बलि, वेदव्यास के पुत्र सुखदेव और मैं यमराज, ऐसे 12 लोगों का वहाँ नाम लिया गया है जो विशेष धर्मज्ञ हैं। तो भीष्म पितामह धर्म को समझने के मामले में वही सम्मान रखते हैं जो देवर्षि नारद का सम्मान है, या मनु महाराज का सम्मान है, या शिव जी और महादेव जी का इस विवेक के मामले में जो सम्मान है, ऐसा ही सम्मान यमराज ने उनका भी बताया है। तो गुरुजी, इतना सब कुछ धर्म के लिए करने के बाद भी उनके जीवन, पूरे जीवन का एक कलंक जो उनके ऊपर लगा हुआ है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उन्होंने मौन रह के मतलब ये दिखाया कि हम कुछ नहीं कह रहे हैं, तो इसको ये कैसे देखते हैं आप? मतलब ये तो काफ़ी गलत किया उन्होंने, मौन रहे पूरे समय। ये एक ऐसा कलंक है जो सृष्टि के अंत तक भीष्म जी के चरित्र में लगा रहेगा, लेकिन इसके पीछे भी कुछ कारण है और उस कारण का अनुसंधान विद्वानों को करना चाहिए। क्या कारण है? किसी भी घटना के पीछे केवल वही बातें नहीं होती जो हमारे आंखों के सामने हैं। हम जो देख रहे हैं, जितना देख रहे हैं, सुन रहे हैं, केवल वही बातें उन घटनाओं के पीछे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे जानकारी के पीछे होती है उनकी व्यापकता अधिक होती है, उनकी व्याप्ति अधिक होती है। जैसे पहला कारण यह है कि पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए वह महाभारत होना आवश्यक था, और महाभारत की अनिवार्यता को दिखाने के लिए द्रौपदी जी का अपमान होना भी आवश्यक था। लेकिन ये अपमान क्या उसी रूप में होना आवश्यक था, वस्त्रापहरण इत्यादि के माध्यम से होना आवश्यक था? यह चिंतनीय है। भीष्म पितामह ने रोका या नहीं रोका, इसके विषय में कल्पभेद का कुछ मत है। जब आप महाभागवत का अध्ययन करेंगे, एक उपपुराण है महाभागवत जिसमें 4500 श्लोक हैं, 81 अध्याय हैं, महादेव जी ने जैमिनी मुनि को बताया है, जिसको परमाक्षर पुराण भी कहते हैं, तो या देवी पुराण के नाम से भी कहीं कहीं वर्णित है। तो महाभागवत में स्पष्ट वर्णन है कि जब दुर्योधन ने द्रौपदी जी के वस्त्रापहरण इत्यादि का षड्यंत्र किया, तो भीष्म जैसे सत्पुरुषों ने उसका विरोध भी किया और उसको अनुशासित भी किया, उसको रोका भी। और इसके विषय में हम वृंदावन में पिछले दिसंबर में प्रवचन कर चुके हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं कर सकते कि भीष्म पितामह ने रोका नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हर कल्प में नहीं रोका, किसी में, लेकिन अगर वो मौन थे तो क्या ये भी अधर्म
ही लिया हाँ, जाएगा? अधर्म का ही प्रारूप माना जाएगा। लेकिन उनका मौन उनकी व्यवस्था थी। कैसे व्यवस्था थी कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा इत्यादि जो नैसर्गिक रूप से धर्मात्मा थे, उनके अंदर भी कलयुग द्वापर युग के द्वारा प्रेरित राक्षसों ने अपना आवेश कर रखा था। इसका आपको प्रमाण कहाँ मिलेगा? जब गंधर्वों के साथ कौरवों का युद्ध हुआ है, महाभारत में ही यह प्रकरण है। गंधर्वों के साथ कौरवों का युद्ध हुआ है, उस समय कौरव पराजित हुए हैं। दुर्योधन आत्महत्या करना चाहता था, तो कृत्या के माध्यम से राक्षसों से पाताल बुलाया और कहा कि आप चिंता न करें, ये सारे भीष्म द्रोण के अंदर हमने अपने अपने राक्षस सब नियुक्त करके रखे हैं, जो आप ही के पक्ष में बोलेंगे, आप ही के पक्ष से लड़ेंगे, चाहे कितने भी धर्मात्मा हो। लेकिन जब ये पांडवों का पक्ष लेना चाहेंगे तो इनको हम लोग नियंत्रित कर लेंगे। मतलब सेमी हिप्नोटाइज रहेंगे, पूरे तो नहीं हैं, लेकिन हमने उनको उतना सम्मोहित कर रखा है कि पांडवों के पक्ष में कुछ ठोस नहीं कर पाएंगे और आपके विरोध में कुछ ठोस नहीं कर पाएंगे, तो इनको कुंठित हम समय अनुसार करते रहेंगे। तो इसीलिए भविष्य की अवश्यंभावी घटनाओं को देखते हुए भीष्म, द्रोण इत्यादि को मौन रहना पड़ा, आसुरी आवेश के कारण उन प्रसंगों में। और एक बात और चिंतनीय है कि भीष्म पितामह के जीवन में आप कलंक की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन क्यों भीष्म ही केवल? द्रौपदी जी उस दरबार में तो थी नहीं। द्रौपदी जी कहाँ थी? अपने कक्ष में अंतःपुर में थी, रजस्वला थी, तो वो ऐसे भी 4-5 दिन के लिए छुट्टी पर हैं। वहाँ पर पहले प्रातिकामी को भेजा गया, दूत को, कि जाकर उसको बोलो कि यहाँ आवे। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई दूत किस प्रकार से बुलाने पर हम रानी होकर जावें, ऐसा उन्होंने मना कर दिया। वही राजसू यज्ञ में अभिषिक्त जो, मतलब अभृत स्नान से युक्त जो साम्राज्ञी हैं वो जावें। तो फिर दुशासन को भेजा गया कि ये प्रातिकामी तो डरपोक है, प्रतिकामी के बदले तुम जाओ और केस पकड़कर घसीटते हुए ले आओ। तो कहाँ से ला रहा है ये आप देखें, वो ला रहा है महल से। महल में द्रौपदी जी अकेली नहीं हैं और भी दास दासियाँ हैं। कौरव ही 100 भाई होते हैं, उनकी 100 पत्नियाँ तो होंगी। तो इन स्त्रियों ने विरोध क्यों नहीं किया, ये भी चिंतनीय विषय है। अगर आज भी एक सामान्य व्यक्ति की बात करें, उसके घर में भी किसी महिला का ऐसा अपमान हो रहा हो कि भरी सभा में या भरी सड़क पर उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास उसी के घर वाले कर रहे हैं, तो कम से कम कोई स्त्री तो उठकर आस पड़ोस अगल बगल घर परिवार की कोई स्त्री तो मना कर दे कि ये तमाशा बंद करो। ऐसा क्या था? भीष्म चलो चुप रह गए, लेकिन गांधारी क्यों चुप थी? गांधारी उठकर अपने बेटे को 2 थप्पड़ नहीं लगा सकती थी? दुर्योधन की पत्नी क्यों चुप थी? कर्ण की पत्नी क्यों चुप थी? या और जितनी वहाँ स्त्रियां थी वो क्यों चुप थी? नहीं, कर्ण ने तो उनको प्रोत्साहित किया था। प्रोत्साहित किया, बल्कि कर्ण ने ही दुर्योधन को इस प्रकार से उकसाया, बहकाया कि ये बहुत तेज बन रही थी ना स्वयंवर के समय, कि सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगे सब। अगर वो नहीं करते तो शायद जो भी बात है, लेकिन क्या है कि जैसे पुरुषों को हम दोषी मानते हैं, वैसे स्त्रियों को इस दोष से मुक्त नहीं मान सकते। स्त्रियां कस सकती थी कि आप लोग आपस में क्या जुआ खेल रहे हैं, क्या दाम लगाए, वो हम नहीं जानते, लेकिन ये नहीं होना चाहिए अपने घर में, ये कस सकती थी, लेकिन वो भी चुप रही। तो इस पर चर्चा समाज में क्यों नहीं होती है, या इस दृष्टिकोण से हम इन घटनाओं का चिंतन क्यों नहीं करते हैं? ये भी करना चाहिए ना। भीष्म पितामह हर कल्प में चुप नहीं रहे हैं, किसी किसी कल्प में उन्होंने विरोध किया है। बाकी में आसुरी आवेश के कारण उनको चुप रहना पड़ा, चूंकि उनको स्तब्ध और कुंठित कर दिया गया था राक्षसी आवेश के द्वारा, जो कि महाभारत से ही सिद्ध है। लेकिन केवल उनको नहीं, अन्य को भी किया गया। हालांकि कुछ सत्पुरुष इस सम्मोहन से बचे रहे, जैसे कि विदुर जी। और कौरवों में भी एक भाई था विकर्ण, वो हमने कहा ना पिछली बार कि विद्याभास्कर स्वामी जी को विकर्ण हम समझते हैं। तो विकर्ण कौन था? 100 कौरवों में एक भाई था विकर्ण, जिसने द्रौपदी के चिरहरण का विरोध किया, पांडवों पर होने वाले अत्याचार का विरोध किया। हालांकि युद्ध में उसने कौरवों की ओर से युद्ध किया है और भीम ने ही उनका भी वध किया है, लेकिन भीम ने वध करते समय कहा, विकर्ण तुम बस गेहूं के साथ घून पीस रहे हो, यही बात है, भाव यही है, नहीं तो तुम व्यक्ति बड़े सज्जन हो। ये भाव था मतलब भीम का, इस भाव से उन्होंने मारा है। लेकिन मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है तो, और युद्ध तो भैया युद्ध है, तो सभी मर रहे हैं, तो उसमें तुम्हारा भी नाम आ गया। तो इसलिए हमने विकर्ण कहा था कि वो उनका जो अभी जो ये दल बन गया है उसमें अधर्मी हैं, और उसी में उनको रहना खाना उठना बैठना है। लेकिन क्या है कि धर्म का समर्थन करते हैं समय अनुसार, अधर्म के पक्ष में समर्थनात्मक वक्तव्य नहीं दे पाते हैं, और देना भी नहीं चाहिए। तो ये विकर्ण का हमने थोड़ा चरित्र बता दिया। तो विदुर जी, विकर्ण जी जैसे कुछ सत्पुरुष इस सम्मोहन से बचे रहे, बाकी तो सब कलयुग और द्वापर युग के सम्मिश्रण से आसुरी आवेश के कारण कुंठित सम्मोहित बने रहे थे। तो भीष्म पितामह को जो बाणों की शैया पे लेटना पड़ा, हाँ, तो ये क्या इनके कर्मों की वजह से ही है? कोई भी आरब्ध कर्म दोबारा अनारब्ध नहीं हो सकता। मतलब आप उसको आज की भाषा में कहें तो अंडू नहीं कर सकते। वो जब गोली छूट गई बंदूक से, तो आप बंदूक को फेंक दे, लेकिन गोली अपना मार्ग नहीं बदलेगी। तो आरब्ध कर्म अनारब्ध नहीं बनाया जा सकता, ये शास्त्र का चिंतन है, सार है, हमने बता दिया आपको। तो जो भीष्म पितामह के माध्यम से यत्किंचित क्रियाओं में त्रुटि का दर्शन हुआ, चाहे इस समय का हो या पहले के समय का हो, उनका फल किसी न किसी रूप में तो प्राप्त होना है। तो कोई भी दुख हो या कोई भी सुख हो, न केवल उनके साथ बल्कि सबके साथ कोई ना कोई सुख या कोई ना कोई दुख हो, तो उसके पीछे किसी न किसी क्रिया का
आरब्ध कर्म ही हेतु होता है, वही उसका निमित्त बनता है। तो इनके जीवन से गुरुजी आज के समय के युवा क्या सीख सकते हैं भीष्म पितामह के जीवन से? अपनी बात का महत्व आप स्वयं घटाते या बढ़ाते हैं। आपकी उपस्थिति जिस स्थान में है वहाँ आपकी क्रिया तात्कालिक रूप से छोटी लग सकती है, लेकिन भविष्य के दृष्टिकोण से उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए निर्णय और वचन का महत्व, स्थान, परिस्थिति और उसके दूरगामी परिणामों का अनुसंधान करते हुए ही किसी का समर्थन या विरोध करना चाहिए, तात्कालिक नहीं, दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखते हुए। इतना तो कम से कम उनके चरित्र से व्यक्ति को, अनपढ़ व्यक्ति भी इतना सीख सकता है। बाकी उनका चरित्र इतना गूढ़ है, इतना महान है, इतना मतलब गंभीर है और सूक्ष्म है कि ऐसे चलते फिरते तो उनके चरित्र का पूरा विस्तार से वर्णन करना संभव भी नहीं। एक कलंक तो जीवन भर है ही साथ। हाँ, वो बाहरी रूप से लगता है, लेकिन आंतरिक रूप से अगर वो वास्तव में कलंकी होते तो भगवान जो हैं उनके जाने पर इस प्रकार से खड़े होकर प्रतीक्षा नहीं करते और भीष्म के मुख से उतने ऋषियों को वहाँ पर साक्षी मानते हुए, मतलब वो ऋषि भी उपदेश कर सकते थे, लेकिन भीष्म के मुख से भगवान उपदेश कराया। और आज भी भीष्म पितामह के नाम से तर्पण हम लोग करते हैं। वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय जलम दद्याद्वरम भीष्माय वर्मणे, ऐसे कहते हैं। भीष्म जी के लिए जो वैयाघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न सांकृत प्रवरादि युक्त हैं उनके लिए, चूंकि वो निसंतान चले गए थे, इसीलिए उनका एक मतलब कृतज्ञता के भाव से हम उनके लिए तर्पण करते हैं। ये सब भी शास्त्र की परंपरा है। तो कलंकी व्यक्ति के लिए तो हम ऐसा नहीं करते। कुछ तो उनका महत्व है और कुछ तो उस महत्व से हम सभी जुड़े हुए हैं। अपरिहार्य रूप से हम उस ऋण से बद्ध हैं कि भीष्म पितामह के बताए धर्मशास्त्रोपदेश से हम लाभान्वित हो रहे हैं, तो हम भी उनके लिए तर्पण आदि जल का उनके लिए विनियोग करते हैं, निवेदन करते हैं। गुरुजी, महाभारत के एक पात्र हैं जो बहुत ही इमोशनली पावरफुल हैं और बहुत मिसअंडरस्टूड हैं, कर्ण। हाँ, तो इन पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, कर्ण को अगर समझना है तो दिनकर को भूलना पड़ेगा। दिनकर ने जो रश्मि रथी लिखी उसमें कर्ण के ऐसे पहलुओं को बहुत बढ़ा दिया जो कि वेदव्यास ने नहीं बढ़ाए, और ऐसे पहलुओं को बहुत घटा दिया जो उसके वास्तविक नकारात्मक परिदृश्य को दिखा सकते थे। कर्ण एक मिश्रित व्यक्तित्व है। उनके जीवन के एक हिस्से को देखने से उनमें वीरता का भी लक्षण होता है, उदारता का भी लक्षण होता है, धर्मात्मा होने का भी लक्षण होता है, लेकिन दूसरा विषय बिल्कुल उल्टा है। तो कर्ण में जिस राक्षस का आवेश है, जैसे अभी हमने राक्षसों के आवेश पर चर्चा की, कर्ण में जिस राक्षस का आवेश है उसको कहते हैं दंभोद्भव या सहस्र कवच भी कहते हैं। सहस्र कवच की सबसे पहले हुई थी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के माध्यम से। उन्होंने शिव जी के विरुद्ध सहस्र कवच को खड़ा किया था। शिव जी ने जब मस्तक काटा है, पंचशीर्ष थे ब्रह्मा जी ना, पंचम मस्तक का जब छेदन किया है तो सहस्र कवच को उत्पन्न किया शिव जी के विरुद्ध ब्रह्मा जी ने। और कालांतर में वही सहस्र कवच दंभोद्भव नामक राजा के रूप में, ये आपको महाभारत में इस रूप में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको पद्म पुराण, स्कंद पुराण या न्यूनतम स्थिति में नारायणीयम का अध्ययन करना ही पड़ेगा। और उसमें बात क्या है कि एक छोटा सा अनुबंध था इंद्र और सूर्य के मध्य, देवराज इंद्र और ग्रहराज सूर्य। क्या अनुबंध है? त्रेता युग में इंद्र के पुत्र हैं बाली, सूर्य के पुत्र हैं सुग्रीव। इंद्र के पुत्र मरे, सूर्य के पुत्र बच गए। सुग्रीव बचे, बाली मरे। तो इसी अनुबंध को द्वापर में कहा गया कि अब इंद्र का पुत्र बचेगा और सूर्य का पुत्र मरेगा। अच्छा, ये भी एक पीछे की बात है। ये पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि में आपको ये सब प्रकरण मिल जाएगा। यहाँ भी सहस्र कवच की कथा है। तो इसीलिए इंद्र के पुत्र अर्जुन बच गए, मतलब इंद्रांश से जिनका प्रादुर्भाव हुआ, और सूर्यांश से जिनका प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे कर्ण का वीरगमन हुआ, वीरपथिक हो गए, वीरगति को प्राप्त हुए। तो सहस्र कवच की क्या कथा है, इसको भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं आपके सामने। दंभोद्भव उपाख्य से, हालांकि दंभोद्भव की कथा है महाभारत में, इस नाम से है, लेकिन उसको बहुत विस्तार नहीं दिया गया है। परशुराम जी इत्यादि आए हैं दुर्योधन को समझाने कि देखो ऐसा है कि तुम्हें इतना भी अपराध नहीं करना चाहिए। परशुराम जी तक समझाने आए हैं दुर्योधन को, फरसा लेकर नहीं समझाने आए, वाणी से समझाने आए, लेकिन नहीं बात मानी दुर्योधन ने। तो वहाँ दंभोद्भव की भी थोड़ी बहुत चर्चा है, बहुत विस्तार से नहीं, लेकिन दंभोद्भव का चरित्र यह कहता है, जिसमें सहस्र कवच वाले राक्षस का ही अंश आविष्ट है। तो कहते हैं कि उसके शरीर में 1000 कवच थे, सहस्र कवच नाम से ही लगता है। तो 1000 कवच ऐसे नहीं जिसको पहन ले और खोल दे, वस्त्र के समान नहीं, वो उसकी चमड़ी की उतनी परतें कवच के समान सुरक्षा का उसको अवसर प्रदान करती थी। चमड़ी ही उतनी कठोर थी, मतलब 1000 लेयर्स ऑफ स्किन, ऐसे मान लीजिए। उसमें जैसे आप अगर उससे युद्ध कर रहे हो और आपने एक लेयर उसकी समाप्त कर दी, एक परत चमड़ी की कवच का एक उसने आवरण आपने हटा दिया, तो आप मर जाएंगे। ये समस्या थी। तो इसीलिए सहस्र कवच से कोई भिड़ता नहीं और भिड़ने वाला बचता नहीं। एक तो कवच तोड़ना ही मुश्किल, और कदाचित कोई बहुत बड़ा पराक्रमी ब्रह्मास्त्र चला दिया, मान लो कवच ही तोड़ दिया, तो स्वयं मर जाएगा। ये चला गया नर नारायण के पास, बोला अरे आप लोग महापुरुष हैं, साधु हैं, संत हैं, आप लोग क्या धनुष बाण लेकर कर रहे हैं, आप लोग माला जपिए।
आप लोग ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, कहाँ युद्ध के आप उपस्कर धारण किए हैं, या तो हिंसा का धनुष धारण कीजिए या अहिंसा की माला धारण कीजिए, और नहीं तो फिर युद्ध कीजिए। तो नर और नारायण दोनों ने युद्ध किया है। नारायण भगवान ने कवच तोड़ दिया तो वो मूर्छित हो गए, मरे तो नहीं, अब ये क्या मरेंगे, लेकिन निश्चेष्ट हो गए, अचेत हो गए, निष्प्राण तुल्य हो गए। तो नर ने उनको अपनी दिव्य शक्ति से संजीवित करके वो युद्ध करने लगे। फिर उन्होंने एक दूसरा कवच तोड़ा, दूसरी परत का भेदन किया, फिर वो निष्प्राण हो गए। फिर एक दूसरे को ऐसे संजीवित करते और कवच तोड़ते हुए 999 तोड़ दिए। अब ये फंस गया, ये क्या हो गया, डोरमामू का लूप बना दिया, डॉक्टर स्ट्रेंज ने बना दिया था ना, वही कर दिया इन दोनों ने कि लड़ो तुम, कब तक लड़ोगे। तो इसीलिए इसने सोचा कि अब यहाँ मैं खड़ा रहूँगा तो मर जाऊँगा, ये भाग गया, भाग कर चला गया सूर्यमंडल में प्रविष्ट हो गया। और फिर वही सूर्यमंडल से सूर्यदेव का अंश जब कुंती के माध्यम से प्रकट हुआ तो उसी अंश सूर्यांश से सहस्र कवच भी वही कवच और कुंडल के साथ आया है कर्ण के रूप में प्रविष्ट होकर। तो इसीलिए एक कवच, और अगर अर्जुन वह कवच तोड़ देते, और अर्जुन और भगवान कृष्ण भी कथांतर से नर नारायण के ही स्वरूप हैं, इसीलिए उनको भी पता था कि ये कहाँ से आया और इसके आगे पीछे की क्या वृत्ति है। इसीलिए सहस्र कवच के उस कर्ण रूप में कवच के भेदन से अर्जुन भी मर सकते थे। तो अर्जुन के पिता इंद्र ने वो कवच भी मांग लिया और बदले में एक वीरघातिनी शक्ति कर्ण को प्रदान कर दी, मुआवजा समझ लीजिए उसको आप। तो ये सब सहस्र कवच के द्वारा आविष्ट कर्ण के अधर्मी स्वरूप का प्रकाशन करते हैं। किंतु कर्ण ने दिग्विजय भी किया है। कर्ण ने अकेले ही दुर्योधन को सम्राट घोषित करने के लिए पृथ्वी के समस्त राजाओं को, उपलब्ध राजाओं को हराया है। पांडवों को तो नहीं हरा पाया इस रूप में दिग्विजय में, क्योंकि पांडव स्वयं जंगल में थे। लेकिन कर्ण अपने जीवन में कई युद्ध हारा है। हालांकि कर्ण के मृत्यु पर भगवान कृष्ण ने कहा था, त्वत्समम तद्विशिष्टम वा कर्णम मन्ये महारथम। अर्जुन, हम तो कर्ण को तुम्हारे समान या कुछ मामलों में तो तुमसे भी विशिष्ट मानते हैं। लेकिन भगवान की यह एक उदारता है और भगवान का कथन झूठ नहीं है, किंतु कर्ण के और भी पहलुओं को देखने पर अर्जुन ज़्यादा श्रेष्ठ लगते हैं। क्योंकि संजय ने गीता के अंतिम श्लोक में कह दिया, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ भगवान कृष्ण हैं, और यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ धनुर्धर अर्जुन हैं। अगर कर्ण की श्रेष्ठता होती अर्जुन से तो क्यों कहते ऐसा कि उसी पक्ष की विजय होगी, उसी पक्ष में धर्म है, श्री है, कीर्ति है, यश है, प्रतिष्ठा है। जहाँ भगवान कृष्ण और अर्जुन हैं, वो तो कर्ण को बहुत अंदर से, हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं, वो तो व्यक्तिगत रूप से साथ में रहते थे, जानते थे सबके विषय को, और वो भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद कह रहे हैं ताकि अंदर की भी बातों को वो सब समझ जाएं। तो कर्ण और अर्जुन आपस में कई बार भिड़े हैं, कई बार 20-22 बार भिड़े हैं, लेकिन कभी भी कर्ण अर्जुन पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। जब कवच कुंडल था उनके साथ कहो तब जीत जाते, लेकिन जब कवच कुंडल था तब भी गंधर्वों के साथ जब कर्ण का युद्ध हो रहा है तो कर्ण नहीं जीत सके, और इन सबों की रक्षा करने के लिए अर्जुन इत्यादि को ही आना पड़ा था। अथवा कहें विराटनगर में जब गायों का अपहरण किया जा रहा था, दो तरफा आक्रमण हुआ था ना, एक त्रिगर्तराज की सेना और एक हस्तिनापुर की सेना। तो त्रिगर्तराज से लड़ने तो चारों पांडव चले गए और बच गए ये बृहन्नला रूपी अर्जुन इधर। तो अंत में उत्तर जब गए थे कौरवों से लड़ने तो कहा अर्जुन ने कि ये तो मर जाएगा, इसकी सारथिक रूप में हमको जाना पड़ेगा। तो द्रौपदी से पैरवी लगा के बृहन्नला रूप में गए हैं लड़ने, और साड़ी पहन के फिर लड़े हैं अर्जुन, वो सब कथाएं प्रसिद्ध हैं। लेकिन वहाँ भी बिना किसी सेना के अपने आधे पुरुषार्थ से, कहें तो पूर्ण पुरुषार्थ से नहीं, आधे पुरुषार्थ से साड़ी पहनकर लड़ते हुए अर्जुन ने इन सबको पराजित किया। भीष्म, द्रोण, ये सब जो भी आए हुए कर्ण आदि सबको पराजित किया। तो सेना के साथ भी सेना के बिना भी अर्जुन ने पराजित किया। जिन लोगों ने कवच कुंडल युक्त कर्ण को पराजित किया उनको अर्जुन पराजित स्वयं कर चुके हैं, तो और 2 स्तर उनका पराक्रम ऊपर देखा जाएगा। यहाँ तक कि अर्जुन न केवल पृथ्वी में अपितु स्वर्गादि लोकों में भी अपना पराक्रम सिद्ध कर चुके हैं। जो कर्ण के बायोडाटा में उसके आप रेज्यूमे को देखें तो वहाँ ये उपलब्धि नहीं मिलेगी कर्ण के लिए। दूसरी बात, अर्जुन ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, बदले को साबित करने के लिए कभी भी अधर्म का आश्रय नहीं लिया कि उसकी पत्नी का तिरस्कार कर दो, ऐसा कर दो। लेकिन कर्ण के जीवन में यह भी एक बात देखने को मिलती है। अर्जुन का धनुष बाण धर्म, न्याय और स्वाभिमान के लिए उठता था, लेकिन कर्ण के धनुष के धारण में स्वाभिमान का हिस्सा बहुत हद तक स्वार्थ और बदले की भावना से ढक जाता था। यह भी हमने अनुभव किया है। तो कर्ण श्रेष्ठ वीर हैं, वीरों में उनका बहुत अच्छा नाम है, अतिरथी कोटि के वीर हैं, छोटे मोटे वीर नहीं। ये तो भीष्म पितामह ने अर्धरथी कह दिया उनके मोरल को डाउन करने के लिए, उनके थोड़े से उनको थोड़ा कम फील कराने के लिए, उनको अनुभव कराने के लिए, और बाद में इस बात को स्पष्ट किया कि तुम तो अतिरथी हो। लेकिन फिर भी अगर अतिरथियों में भी तुलना की जाए तो साक्षात नरस्वरूपी अर्जुन, नरोत्तम अर्जुन की तुलना में कर्ण वह अवस्था नहीं रखते जो सीरियल वाले दिखाते हैं, या दिनकर या ये सब शिवाजी सावंत या क्या क्या लिखा है ना इस मृत्युंजय इत्यादि उपन्यासों में। ये सब कर्ण के चरित्र को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया अतिशयोक्ति से। कर्ण महान हैं,
लेकिन अर्जुन की तुलना में नहीं। कर्ण दानी हैं, लेकिन ये शिवी, हरिश्चंद्र, ये सब भी, नृग, ये सब उनसे भी बड़े दानी हुए हैं, जिनके जीवन में ऐसा कोई अपवाद कर्ण के समान नहीं लगा हुआ है। आपसी द्वंद्व युद्ध में भीम ने भी कर्ण को 7-8 बार पराजित किया है, और जबकि भीम धनुर्धारी के रूप में प्रसिद्ध भी नहीं है। भीम की प्रसिद्धि तो गदा युद्ध में है और कर्ण की प्रसिद्धि धनुष बाण में है, लेकिन फिर भी धनुष धारण करके भीम ने कितनी बार कर्ण को हराया। कर्ण ने भी एक बार हराया है, लेकिन क्या है कि अधिक अगर हम तुलना करें तो भीम ने हराया है, अर्जुन ने तो हर बार हराया है, और अंत में अर्जुन ने उनका वध भी किया। तो कर्ण अधर्म के पक्ष से लड़े, उनका जीवन आधा धर्म और आधा अधर्म से युक्त रहा, और उनमें सहस्त्र कवच राक्षस का आवेश भी था। अतिरथी थे, वीर थे, बहुत मामलों में उनका चरित्र अच्छा भी है, लेकिन अर्जुन से उनकी तुलना बिल्कुल हो ही नहीं सकती। अर्जुन अतुल्य हैं कर्ण की दृष्टि में। कर्ण से अगर उनको जोड़ें, अर्जुन अतुल्य हैं। तो कर्ण सच में इतने दानवीर थे या फिर एक सिर्फ विधि का खेला हुआ मोरा? देखिए, दान तो हर क्षत्रिय कर रहे थे। जरासंध के भी पास जब भगवान कृष्ण गए हैं तो उन स्थितियों में भी जरासंध को बड़े श्रेष्ठ दानी के रूप में चित्रित किया गया है कि अरे आप तो कहें हम अपना माथा काट के आपको दे दें। तो जरासंध जैसे खलनायक को भी दान की दृष्टि से तो हम कंजूस नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर विरोचन, राक्षस राज विरोचन अपना माथा काट कर दे रहे हैं इंद्र को। प्रहलाद जी के जो बेटा हैं, राजा बलि के पिता, और उनके बेटा बलि तो और नाम रोशन कर गए अपने पूरे खानदान का, वामन भगवान को 3 पग भूमि देकर। तो दान की अगर तुलना करें तो कर्ण ने जो दिया उसे बहुत अधिक लोगों ने दिया है, समकालीन और पहले के लोगों ने भी। लेकिन अब सबसे अधिक ज़्यादा प्रसिद्ध दान क्या है कर्ण का? आप थोड़ा चिंतन करें, कुछ आ रहा है एनी गेसेस? नहीं। कवच कुंडल। हाँ, वो तो बातचीत मिलेगा। हाँ, लेकिन आप अगर थोड़ा और अनुसंधान करें तो कर्ण ने कवच कुंडल निःशुल्क नहीं दिए, निस्वार्थ नहीं दिए। बदले में एक वीर घातनी शक्ति मांगी, रूप का अद्भुत सौंदर्य मांगा। तो एक विनिमय हुआ ना, एक बार्गेनिंग हुई। ये दान नहीं हुआ कि मैं आपको ये दे रहा हूं तो फिर मेरा क्या होगा, तो मुझे भी कुछ चाहिए, तो मुझे एक वीर घातनी शक्ति दीजिए जिससे मैं अर्जुन को मार सकूं। तो ये दान दिखाया गया, लेकिन ये दान मतलब उस प्रकार का दान नहीं है। मतलब दान क्या होगा? ये राजसी होगा। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। यही परिभाषा पूरी लागू हो जा रही है। प्रत्युपकार हम दिए रहे हैं तो ये दीजिए, या फलम उद्देश्य वा पुनः, या फलाकांक्षी होकर, या परिकृष्टता से, कठिनता से, क्या करें, कैसे दें, दे दूं, फिर मैं कमजोर पड़ जाऊंगा तो कुछ मांग भी लूं। तो ऐसी बातों से राजसी दान उन्होंने किया। और राजसी दान अगर अधम नहीं है तो श्रेष्ठ भी नहीं है, मध्यम कोटि का दान है। तो आप कर्ण और अर्जुन में किसको महान मानते हैं? हर पहलू में अर्जुन। चरित्र हो, विवेक हो, तब भगवान ने उनको गीता का ज्ञान दिया। लोकांतर गमन हो, कर्ण गंधर्व से नहीं जीत पा रहे हैं जो उपदेव हैं, और अर्जुन इंद्र को हरा रहे हैं 2 बार, और उनको भी हरा रहे हैं जिनसे इंद्र डर के भाग रहे हैं। ऐसे निवात कवच राक्षसों को हरा रहे हैं अर्जुन। तो कोई तुलना है? मतलब आप ऐसे देखें, एक व्यक्ति प्रधानिक चुनाव नहीं जीत पा रहा है ठीक से, और दूसरा व्यक्ति सिटिंग पीएम को हरा रहा है। सही बात है। आज की परिभाषा में से समझिए। तो कर्ण जहाँ गंधर्व से नहीं जीत पा रहे हैं, वहाँ अर्जुन गंधर्व से, गंधर्वराज से, देवराज से, और देवराज के ऊपर जो हावी है से निवात कवच से भी लड़ गए और जीते, हारे नहीं। तो कोई कंपैरिजन नहीं है इससे। प्रोफाइल दोनों का देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोफाइल है अर्जुन का। तो आप कर्ण को कर्म और नीति का उदाहरण मानते हैं आज के समय में? नहीं, जैसा दिखाया जाता है वैसा नहीं। अगर मुझे कोई अनुसरण करने कहे तो अगर दानशीलता ही सीखनी तो हम कर्ण से क्यों सीखें? क्या हमारे पास हरिश्चंद्र नहीं है? क्या हमारे पास ये अक्रूर जी नहीं है? अक्रूर जी के लिए दानपति शब्द आया है कई बार। अक्रूर जी को भी श्रेष्ठ दानियों में गिना गया। विरोचन राक्षस, अगर राक्षस को ही पकड़ना है तो राजा बलि से क्यों ना सीखें हम दान? तो ऐसा कोई भी सद्गुण जो आप कर्ण में दिखा सकते हैं, तो हमको कर्ण से वह सद्गुण लेने की क्या आवश्यकता है, जब हमारे पास वही सद्गुण ज़्यादा अच्छे प्रारूप में अन्य लोगों के पास उपलब्ध है, राक्षसों तक में उपलब्ध है। कर्ण एक अच्छे व्यक्तित्व हैं, एक बहुत समृद्ध जीवन उनका रहा है। मतलब कैरेक्टर आर्क उनका देखें तो बहुत रिच कैरेक्टर आर्क है उनका, लेकिन फिर भी उनकी तुलना में अर्जुन का स्थान बहुत ऊपर है और लगभग अतुलनीय के समान है। राक्षसों से आप लड़ रहे हैं, जीत जा रहे हैं। देवताओं से लड़ रहे हैं, जीते जा रहे हैं। मनुष्यों में कहना ही नहीं है। तो और यहाँ तक कि आप देखें तो भगवान कृष्ण के साथ भूमा पुरुष के यहाँ जाकर ब्राह्मण के मरे बच्चों को लाने का भी श्रेय किसको गया? आप भागवत की कथा सुनेंगे कभी तो वहाँ प्रकरण मिलेगा। 10वें स्कंद के अंत में ये सब प्रकरण आपको मिल जाएंगे। जब ब्राह्मण के बच्चे जन्म लेते ही नहीं मर जा रहे थे और 10वां बच्चा जो है वह सशरीर गायब हो गया, तो लोकालोक पर्वत के पीछे महाविष्णु के पास जाकर अष्टभुजी नारायण से वो बच्चे लाए हैं भगवान कृष्ण, तो अर्जुन को साथ लेकर गए थे। कर्ण सशरीर स्वर्ग नहीं जा पाए, ये वैकुंठ जाकर आ गए हैं, तो बिना योग्यता के।
विश्वरूप देख लिया, जबकि वही विश्वरूप उससे कम प्रारूप में जब भगवान ने कौरवों की सभा में दिखाया तो कर्ण आंख बंद कर ले रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे कुछ, डर के मारे और ये मारे। तो ज्ञान देखें, तपस्या देखें, महादेव जी को प्राप्त करने के लिए, पाशुपतास्त्र की सिद्धि के लिए, महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए जो अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर तपस्या की है, तपस्या देखें, पराक्रम देखें, ज्ञान देखें, सदाचरण देखें, उठना बैठना देखें इंटरनेशनल स्तर पर देवताओं के साथ, तो कर्ण से बहुत ऊपर हैं अर्जुन। और कलंक भी तो है इनके साथ, द्रौपदी हाँ, की रण ये सब में। कलंक भी है जो कि अर्जुन के साथ लागू नहीं है। तो इनका जो अंत हुआ ये इनको एक कर्मों का ही फल था या सिर्फ एक नियति की विडंबना? नियति भी बिना कर्माधारित समर्थन के नहीं होती है। नियति अपने आप ऐसे सोए जागे नहीं बन जाती है। हाँ, भले हमारे दृष्टि या विवेक में वह सूत्र या वह स्रोत न दिखाई पड़े, लेकिन उस सूत्र और स्रोत का अभाव है उस घटना में, ऐसा भी नहीं है। वो जितनी अंदर आप जांच करेंगे आपको अनुभव होगा कि नहीं, ये अकारण नहीं हुआ है। यह प्रकृति अगर एक पत्ता भी गिरा रही है तो उसके पीछे कारण होता है, अकारण कुछ नहीं होता। अकारण वही होता है जिसके कारण को हम न समझ सकें अपनी बुद्धि की सीमा में। महाभारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं अश्वत्थामा। तो उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की। तो ये क्या ये सही था या गलत था, पहले तो उस पर आप प्रकाश डालिए, और इसके पीछे क्या उद्देश्य था उनका? देखिए, अश्वत्थामा का पात्र भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, और इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अश्वत्थामा नैसर्गिक रूप से पापी नहीं है। शिव पुराण का आप अध्ययन करेंगे, अश्वत्थामा महादेव जी के अवतार हैं, शिव जी के अवतार हैं वो। और अर्जुन के प्रति उनका बहुत प्रेम था। अर्जुन के प्रति उनका इतना प्रेम था कि कई बार उन्होंने कर्ण को भी समझाया है महाभारत में कि तुम अर्जुन से जीत नहीं सकते हो, ये दुर्योधन को तुम गलत सलाह क्यों देते हो बार बार? तुम मित्र हो, मित्र का काम है अच्छी सलाह देना, अपने मित्र का भला चाहना। अब बताओ, तुम्हारे द्वारा अगर दुर्योधन को बहकाया जाएगा पांडवों के विरुद्ध तो उससे तुम्हारे मित्र का भला कैसे होगा? और तुम्हारे भरोसे वो बैठा है कि कर्ण जब तक है तब तक तो हम ही जो हैं सो हैं, कर्ण पांडवों को हरा देगा, अर्जुन को मार देगा, जो भी है। तो जब तुम्हारा सामर्थ्य ही नहीं है पांडवों के विरुद्ध सफल होने का, तो तुम्हारे बल से दुर्योधन कैसे सफल हो जाएगा? तो बहुत मतलब सूक्ष्मता से और बहुत आंतरिक रूप से अश्वत्थामा ने सदैव प्रयास किया कि दुर्योधन की बुद्धि सुधर जाए और पांडवों के पक्ष में सारी बातें हो जाएं। मतलब अश्वत्थामा नैसर्गिक रूप से कोई पापी चरित्र को धारण नहीं करते हैं। लेकिन अश्वत्थामा ने जब ये सुना कि मेरे पिताजी अस्त्र का परित्याग करके, अपने हथियार डालकर, मतलब समर्पण करके नहीं, विरक्त भाव से और ध्यान में बैठे थे, उस समय पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने उनका मस्तक तलवार से काट दिया। क्यों काटा भाई? जब सेनापति हैं आप तो कैसे हथियार नीचे रखकर आप बैठे हुए हैं? तो मेरी मृत्यु की झूठी खबर फैलाकर पांडवों ने उनको अवसाद में डाल दिया, डिप्रेस्ड कर दिया, और अर्जुन ने ये होने दिया। तो अर्जुन के प्रति इतना विश्वास था उनको कि अर्जुन, बाकी तो नहीं, लेकिन अर्जुन अपने गुरु जी का, द्रोणाचार्य जी का ऐसा अपमान नहीं होने देंगे। भाई युद्ध में लड़ते कोई मरे अलग बात है, वो तो युद्ध चल रहा है, सबको मरना है, सब जानते हैं इतना। लेकिन जब आप नहीं लड़ रहे हैं, उस अवस्था में आंख बंद करके आप ध्यान में हैं और उस समय धृष्टद्युम्न ने आकर मस्तक काट दिया, तो ये गलत बात है। और अर्जुन के प्रति बहुत निराश हुए हैं अश्वत्थामा। हालांकि अर्जुन इसको प्रमोट नहीं किए हैं, अर्जुन ने ऐसा करवाया नहीं है, अर्जुन भी इस बात से लगभग बेखबर ही थे। और अर्जुन ने स्वयं इस बात की बहुत भर्त्सना की और कहा है कि देखो ऐसा है, हम लोग सब हथियार उथियार फेंक के और जाएं और अपने गुरु जी की हत्या का मानो प्रायश्चित करें हम, और अब हमको न लड़ना है, अब जीत भी गए तो किस कीमत पर हम जीते। तो अर्जुन ने भी बड़ी ग्लानि व्यक्त की है कि भाई ये हम लोग गुरु जी के साथ कर दिए। तो अर्जुन इसका सपोर्ट नहीं किए हैं, समर्थन नहीं किए हैं। लेकिन अश्वत्थामा जो है वो बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से आहत हो गए, और उनके मन में बस एक बदले की भावना थी कि हमको अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है। हमारे पिता को मारने के लिए जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया सब मरेंगे। तो और कितना दिन हुआ था, मतलब अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी जी के पुत्रों का वध किया, और जब द्रोणाचार्य 15वें दिन मरे हैं, अश्वत्थामा ने लगभग 18वें दिन की रात्रि को मारा है। 18वें दिन युद्ध पूर्ण हुआ, रात्रि को आक्रमण किया उसने। तो 3 दिन में पिता का शोक कैसे भूलेगा कोई पुत्र? वो भी कैसा पिता जो अपने बेटे को एक घूंट दूध पिलाने के लिए भरी सभा में अपमानित हुआ है, कैसे भूल जाएंगे अश्वत्थामा ये सब बातें? इसीलिए अश्वत्थामा ने जो द्रौपदी के पुत्रों का वध किया वो तात्कालिक भावना का एक परिणाम था। और जब आप पढ़ेंगे धृष्टद्युम्न का वध तो वो आपको आतंकित करेगा। मतलब लगेगा नहीं ये कोई मनुष्य का काम है, ये कोई पिशाच का या किसी मतलब संहारक देवता का काम है। और वस्तुतः अश्वत्थामा उस समय रुद्र रूप से ही संहार कर रहे हैं सबका। अश्वत्थामा जब मार रहे हैं धृष्टद्युम्न को, तो धृष्टद्युम्न मरने की भीख मांग रहा है कि हमको तलवार से मार दो, जल्दी मरेंगे, ठीक से मरेंगे, वीर गति प्राप्त होगी, शस्त्र से मरेंगे। तो बोले नहीं, तुमको दम घोंट के मारेंगे। तो पैर से उनके गले को रगड़ रगड़ कर तो कसाई के समान निर्दयतापूर्वक मारा है कि तुमको हम वीर गति तो नहीं होने देंगे धृष्टद्युम्न को।
ऐसा मारा है अश्वत्थामा ने। तो उस समय उनके माथे पर बिल्कुल खून सवार था, बदले की भावना थी, और इसीलिए द्रौपदी जी के पुत्रों को मारा। अब कहे पुत्रों को मारा तो सोती अवस्था में क्यों मारा? लड़ते हुए मारते हैं ना, वीर तो थे ही। जगाकर मारते, लड़कर मारते, तो इस पर भी आपको 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अश्वत्थामा ने बिल्कुल सोती हुई अवस्था में मारा, ऐसा भी नहीं है। रात को आक्रमण हुआ, युद्ध के निर्णय के बाद सेना ऐसे भी असावधान हो जाती है कि अब तो जीत गए, तो सामान्यतया एक शिथिलता आ जाती है उसके मनोवृत्ति में कि अब तो हम जीत गए, तो और ज़्यादा बेसुध होकर लोग सोते हैं। और उस समय जब अंधेरे में इन्होंने हमला किया तो भीड़ की भगदड़ में, हल्ला में वो सब उठे, अंधेरा था, आधी नींद में थे, तो अपने अपने अस्त्र शस्त्रों को जो अगल बगल रखे थे उठाने लगे और लड़ते हुए ही मरे हैं। लेकिन वह लड़ाई एक असावधानी में लड़ी हुई बात हो गई, आधी नींद में, अंधेरे में, जिसको जहाँ समझ में आया चलाया, तो स्वस्थ चित्त से लड़ नहीं रहे थे, तो उसको कहा वेल प्रिपेयर्ड नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए कहा गया कि उनको सोती अवस्था में मारा, क्योंकि वो उनका उत्साह या उनकी सतर्कता युद्ध के प्रति थी नहीं। ये भी एक वर्णन मिलता है। तीसरा वर्णन समझने के लिए आपको मार्कंडेय पुराण के 7वें अध्याय का अध्ययन करना पड़ेगा, जहाँ हरिश्चंद्र जी और विश्वामित्र जी का प्रकरण चल रहा है। तो विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र के सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए तमाम माया जाल से उनको फंसाया, चांडाल बनकर धर्म को बुला लिया, उधर स्वयं ब्राह्मण बनकर उनकी पत्नी और पुत्र का क्रय कर लिया और कोड़े बरसाए, बहुत कुछ किया, ताकि कब ये व्यक्ति टूटेगा, कब जाकर ये हार मानेगा, मतलब एक्सट्रीम टॉर्चर जिसको कहा जाता है, वहाँ तक जाकर उनके पेशेंस को जांच रहे हैं, उनके धर्म और सत्य के प्रति जो निष्ठा है उसकी परीक्षा ले रहे हैं। कौन? विश्वामित्र। उस समय विश्व देवों ने विश्वामित्र की निंदा की है। विश्वामित्र जी उनको शाप देते। विश्वदेव एक अलग समूह है देवताओं का, जिसमें 10 देवता होते हैं, उनमें कहीं कहीं 56 भी होते हैं, ऐसा वर्णन हमें मिला है। लेकिन प्रधानता से अगर अधिक वर्णन देखें तो 10 प्रकार के विश्वदेवों का वर्णन मिलता है। और विश्वदेवों में 5 ने कहा कि ये विश्वामित्र पता नहीं कौन से नरक में जाएंगे, ये बहुत गलत कर रहे हैं राजा हरिश्चंद्र के साथ। उस समय विश्वामित्र ने शाप दिया है कि जाओ तुम मनुष्य की योनि में कष्ट को भोगोगे, तुम्हें स्त्री का सुख नहीं मिलेगा, तुमको राज्य का सुख नहीं मिलेगा, तुम द्रौपदी के गर्भ से जन्म तो लोगे, लेकिन इस प्रकार से तुमको मृत्यु की प्राप्ति होगी। तो उनका भी आपने कहा ना कि किसी किसी कर्म का परिणाम, यही देखिए कर्म का परिणाम जुड़ गया। मार्कंडेय पुराण के 7वें अध्याय का अध्ययन करने पर ये सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। विश्वामित्र के शाप से 5 विश्वदेव संज्ञक महापुरुषों ने ही द्रौपदी के गर्भ से 5 पांडवों के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। और उस समय न उनका विवाह हुआ, न किसी प्रकार का राज्य सुख प्राप्त हुआ, अपितु अल्प अवस्था में ही उनका इस प्रकार से अश्वत्थामा के हाथों वध हो गया। तो ये भवितव्यता हुई उनके जीवन की। अब अश्वत्थामा ने जब उनका वध कर दिया तो दुर्योधन ने भी इस कार्य की भर्त्सना की, और उनको भी बाद में लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा ही गलत हो गया, अब तो दंड मिलेगा, तो वहाँ से पलायन करते हैं, ऋषियों के पास चले जाते हैं। तो सेतुखंड इत्यादि की कथा देखें स्कंद पुराण में, तो ऋषियों ने उनको कहा है कि तुम ब्रह्म हत्यारे हो। हालांकि ब्राह्मण सीधे नहीं मारे हो, लेकिन इस प्रकार से जो बालक की तुमने हत्या की, बाल हत्या, जो कि वही ब्रह्म हत्या के तुल्य हम मानते हैं, तो तुम हमारे आश्रम में प्रवेश मत करो, तुमसे पाप की दुर्गंध आती है। तो बोले पाप की दुर्गंध का निवारण कैसे होगा, प्रायश्चित कैसे होगा? तो बोला रामेश्वरम चले जाओ, वहाँ रामेश्वरम नहाओ, अपना भगवान का पूजन करो, वहाँ पर इस प्रकार से तुम्हारा प्रायश्चित होगा। लेकिन ये सब प्रायश्चित हो सके इससे पहले अर्जुन आ गए वारंट लेकर, चलो इधर कहाँ। और भगवान ने फिर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से अर्जुन की रक्षा की। अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया गया, और जब लाया गया तो पशुवत पाशबद्ध मवांग मुखं कर्म जुगुप्सितेन, ये आया है वर्णन भागवत में। अश्वत्थामा को कैसे ला रहे हैं अर्जुन? जैसे पाश में कोई पशु को बांधकर घसीटते हुए कसाई ले जावे, वैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा को घसीट कर ला रहे हैं रथ में बांधकर रस्सी से। और अश्वत्थामा का जो मुख है वो नीचे झुका हुआ है, मतलब ग्लानि में है। और उस समय द्रौपदी जी उनको देखती हैं और कहते हैं मुच्चता मुच्चता मेष ब्राह्मण नितराम गुरु, ये ब्राह्मण हैं, हमारे पूजनीय हैं, हमारे गुरु जी का अंश इनमें प्रतिष्ठित है, इसलिए इनको छोड़ दिया जाए। फिर उस पर कुछ चर्चा होती है, अंत में निर्णय लिया जाता है अश्वत्थामा को सीधे तो नहीं छोड़ सकते, न दंड दे सकते हैं मृत्युदंड, तो क्या करें, इनके मस्तक की जो दिव्य मणि है उसको निकाल लेते हैं। वो मणि भी कोई बाहर से पहनने वाला आभूषण नहीं था, वह मणि भी उनके शरीर का ही अंग है, हिस्सा है। तो मणि को निकालने के लिए उतनी चमड़ी काट कर उसको खींच कर निकालना पड़ता। उस मणि के दिव्य प्रभाव से अश्वत्थामा को भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, थकावट नहीं लगती थी, नींद नहीं लगती थी, कोई इसी प्रकार के रोग का कोई संकट नहीं था। लेकिन उस मणि के निःसृत हो जाने से, निकाल दिए जाने से अश्वत्थामा की इन दिव्य प्रभावों में न्यूनता आ गई। तो अश्वत्थामा का जीवन कलंकित है, ऐसा हम सीधे सीधे यदि कह दें तो भी सत्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन 5 बालकों का वध तो उसी प्रकार से विश्वामित्र जी के शाप के कारण निश्चित हो चुका था।
और अश्वत्थामा के पास इस प्रकार के आक्रमण का एक ठोस कारण था, अपने पिता की अनुचित प्रकार से की गई हत्या, जिसको अश्वत्थामा बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले रहे थे। और 3 दिन पहले की बात है, तो युद्ध तो चल ही रहा है, एक मानसिक रूप से सब उसमें खून में रंगे हुए हैं। और द्रौपदी जी ने वहाँ जो क्षमाशीलता का प्रदर्शन किया है, वो भी एक बहुत आदर्श मर्यादा को प्रस्तुत करता है। द्रौपदी जी का चरित्र भी बहुत विकृत करके सीरियल वालों ने प्रस्तुत किया है, जैसे अंधे का पुत्र अंधा, इस प्रकार से जो दुर्योधन को कहा, ये जो सीरियल वाले दिखाते हैं ऐसी बात नहीं है। द्रौपदी जी ने सदैव श्रेष्ठ जनों का सम्मान किया है, श्रेष्ठ जनों के विरुद्ध नहीं गई हैं, स्वाभिमान से भी समझौता नहीं किया है। पांडवों ने जब भगवान को शांति दूत बनाकर भेजा कौरवों के पास, तो द्रौपदी ने कहा कि केशव आप हमारे नहीं पांडवों के शांति दूत हैं। दुर्योधन इनकी बात भले मान रहे, हम युद्ध करेंगे अपने पुत्रों के साथ मिलकर, अपने मायके वालों के साथ मिलकर, अभिमन्यु इत्यादि के साथ मिलकर हम लड़ाई करेंगे। पांडव ये शांति प्रस्ताव में हमें सम्मिलित न करें। दुर्योधन के साथ अगर ये 5 गांव में संतुष्ट हैं तो ये बने रहें, हम संतुष्ट बिना युद्ध के नहीं होंगे, हमको वो अपमान का बदला लेना है। तो जहाँ स्वाभिमान की बात है वहाँ भी उनका एक स्टैंड पूरा क्लियर है। जहाँ पर क्षमा की बात है, विनम्रता की बात है, वहाँ पर भी उनका एक स्टैंड बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट और उज्ज्वल व्यक्तित्व है उनका, द्रौपदी जी का। और द्रौपदी जी प्रातः स्मरणीय देवियों में आई हैं, प्रतिदिन सुबह उठकर उनके नाम स्मरण की अनुशासन मर्यादा शास्त्र वर्णित करते हैं। तो अश्वत्थामा पांडवों के पुत्र के हत्यारे के रूप में प्रसिद्ध होने के बाद भी आंतरिक रूप से गर्हित कर्मा नहीं माने गए हैं। श्रेष्ठ रूप में उनकी सम्मान की बात शास्त्र कहते हैं। शिवपुराण पढ़ेंगे तो अश्वत्थामा का महात्म्य वहाँ वर्णित मिलेगा। और अगर उनके जीवन के इस पापमय प्रसंग को हम देखें भी तो, क्योंकि अगर वैसा नहीं होता, निर्दोष होते तो मणि इत्यादि क्यों निकाली जाती, ऐसे उनको दंडित करने के लिए क्यों लाया जाता। तो उस स्थिति में भी और जब परीक्षित जी को गर्भस्थ अवस्था में ही मारने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया, तो ये सब जो बातें हैं, तो वहाँ पर उनको पिशाच होने का शाप मिला है। आप महाभारत की स्त्री पर्व, सौप्तिक पर्व इत्यादि का एक बार अनुशीलन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको वर्णन मिलेगा कि अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक पिशाच के समान भूखे प्यासे और दुर्गंधयुक्त शरीर में और उन्मादी अवस्था में घूमने का, भटकने का शाप भगवान कृष्ण के माध्यम से मिला है। जो वर्तमान कालखंड की आप गणना करें तो ये शाप छूट गया है इनका, ये शाप में निर्मुक्त हो चुके हैं। तो इसको हम अभी श्राप की तरह देखेंगे या नहीं, फिर ये वरदान अमर होने का जो इनको मिला है? तो अमर होने का शाप नहीं मिला है, अमर होने का जो मिला है, तो इसको वरदान की तरह देखा जाएगा या इसको अभिशाप देखेंगे? नहीं, इसको शाप नहीं मान सकते हम, क्योंकि अगर ये शाप मिला रहता कि तुम नहीं मरोगे ऐसा कह के शाप देता कोई, तो कहते शाप है। अश्वत्थामा नैसर्गिक रूप से चिरंजीवी हैं, कल्प के अंत में ही उनका शरीर छूटना है। तो अश्वत्थामा को हम शाप के कारण दीर्घायुष्य मिला ऐसा नहीं कह सकते। दूसरी बात यह है, अगर कहीं किसी से कोई अपराध हुआ तो अपराध का प्रायश्चित कर लेने पर या अपराध का दंड प्राप्त कर लेने पर उनको निर्दोष माना जाता है, उनको निंदनीय नहीं माना जाता है। हाँ चलो हमने गलती की तो या तो हमको दंड मिल गया या तो हमने प्रायश्चित कर लिया शास्त्रीय विधि से, तो उस स्थिति में हमारा पाप तो चला गया, तो फिर हम दंड के और प्रायश्चित के माध्यम से शुद्ध हो गए, तो हम निर्दोष हो गए, अनिंद्य हो गए, अब हमारी निंदा नहीं हो सकती। हाँ, संदर्भ देने के लिए कह दे कि उन्होंने गलत किया अलग बात है, लेकिन हम उनको टारगेट करके तिरस्कृत नहीं कर सकते हैं ऐसे में। तो अश्वत्थामा, और अगर कहें कि अश्वत्थामा अयोग्य और शापित हो गए तो यह भी एक गलत बात इसीलिए है, कल्कि अवतार के समय भी अश्वत्थामा का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो आज जीवित है? हाँ, अश्वत्थामा तो कल्प भर रहेंगे, लेकिन ये हमारे शास्त्रों में कहीं वर्णन है? हाँ, बिल्कुल। द्रोणिर्व्यासो भविष्यति। आप जहाँ वेदव्यासों का अनुक्रमण है कि कौन से द्वापर के क्रम में कौन से वेदव्यास हुए हैं, उसमें 28वें तो अभी श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। इनके बाद अश्वत्थामा ही वेदव्यास के पद पर बैठने वाले हैं और सब जगत गुरु के जगत गुरु बनेंगे वो। तो बिना धर्म ज्ञान के कोई वेदव्यास तो बन नहीं सकता, और बिना उतनी तपस्या और प्रौढ़ता के कोई वेदव्यास नहीं बन सकता। तो वेदव्यास के पद पर वो बैठने वाले हैं, तो उनकी योग्यता का आप अनुमान कर लीजिए। लेकिन उनके आगे के जीवन का कोई उल्लेख तो है नहीं, है ना। द्रोणिर्व्यासो भविष्यति, यहाँ तक वर्णन है। और वर्तमान वेदव्यास जी बन जाएंगे अगले मनवंतर में सप्तर्षि मंडल में, उसके बाद अपना तपस्या में जीवन है इनका। यही इनकी भवितव्यता निर्धारित है शास्त्र में। तो जो हम कहानियां सुनते हैं कि यहाँ देखे गए या उनको किसी नहीं, वो अलग अलग चैनल वालों का नाटक है टीआरपी के कारण, उसमें कोई सत्यता नहीं है। अश्वत्थामा इस प्रकार से चलते फिरते दिखते नहीं, और इन लोगों को दिखते हैं ना तो बिग फुट वाली मिस्ट्री के तहत दिखते हैं इनको, और उसमें भी कहते हैं हाँ, और उसमें भी कहते हैं कि वे पिशाच के रूप में दिखे है, जबकि अश्वत्थामा को इन चरम चक्षुओं से देखना भी संभव नहीं है। जिस दिव्यता के साथ उनका वर्णन शास्त्र करते हैं, उस दिव्यता में हम लोग की नेत्र सक्षम नहीं उनको ऐसे देखने में। तो जो शक्तियाँ आपके पास हैं, आप बता सकते हैं अभी वो कहाँ होंगे? सामान्यतः अश्वत्थामा इत्यादि जो हैं सो सिद्धाश्रमादि में ही विचरण करते हैं। शक्तियों की आवश्यकता नहीं है, जो अनुभूत साधकों के माध्यम से भी यह बताया जाता है। हिमालय के ही स्थानों में ये सभी ऋषि महर्षि अपनी अपनी तपस्या में रहते हैं। अच्छा, श्रेष्ठ ऋषियों में अश्वत्थामा के ऋषि में गणना है ना।
वो कोई आतंकवादी या वैसे कोई हत्यारे के रूप में नहीं कि तड़ीपार है और भटके फिर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऋषियों में और विद्वान और धर्मात्माओं में उनकी गणना है। बस महाभारत के उन 5-7 दिनों में बस हो गया उनसे, और वही उनके पिताजी की अगर ऐसी बात ना हुई रहती धृष्टद्युम्न के हाथों तो भी उनके मन में ऐसा कुछ था नहीं। बस अपने जीवन कल्प भर के जीवन के वही 5-7 दिन उन पर ऐसे हावी हो गए कि बस वही बच गया उनके जीवन का सार। ये थोड़ा सा एक स्टिग्मा लग गया। तो गुरुजी, इतने हम पात्रों के बारे में बात कर रहे हैं, सारे महत्वपूर्ण बहुत हैं, उन्हीं में से एक है एकलव्य। तो बल्कि मैं चाहूँगा कि आप एकलव्य और शंबूक को थोड़ा सा जोड़ के ही बताएं, हाँ, जिसमें कि दोनों को साथ बहुत गलत हाँ, व्यवहार हुआ, रिलेट कर जाते हैं दोनों के साथ। तो उस पर थोड़ा सा आप थोड़ा एजुकेट करिए हम लोगों को। एकलव्य को लोग दिखाते हैं कि दलित था। पहली बात, एकलव्य दलित नहीं था, वो सेनापति था। पूरी सेना का जो कमांडर वो दलित कैसे हो गया? किसकी सेना का सेनापति है? जरासंध की सेना का सेनापति था एकलव्य। अब कहें अगर जाति से हम कह दें तो जाति से भी वह दलित नहीं है। दलित शब्द खैर शास्त्र में उस रूप में प्रयुक्त भी नहीं है, लेकिन आजकल जिसको दलित कहा जा रहा है वह जाति भी एकलव्य की जाति नहीं थी। हरिवंश का अनुशीलन करने पर, जो कि महाभारत का ही खिल भाग है, हरिवंश का अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट प्राप्त होगा कि एकलव्य का असली नाम भी एकलव्य नहीं था। अच्छा। हाँ, एकलव्य का वास्तविक नाम है शत्रुघ्न, और अगर विधि से चिंतन करें तो वह था यदुवंशी क्षत्रिय, और एकलव्य की अनुशासनहीनता के कारण उसको निष्कासित कर दिया गया था। बाद में हिरण्यधनु जो निषादों के राजा थे उनके पास हो जाता है। ये बात ज़्यादा नहीं प्रसिद्ध हुई, आंतरिक बात थी, लेकिन वर्णन है। और जब हिरण्यधनु ने उसको प्रशिक्षित किया तो थोड़ा बहुत उसमें, और ऐसे भी क्षत्रिय था तो शुरू से कुछ कुछ तो धनुष बाण का अभ्यास था ही, प्रतिभाशाली था ही, तो हिरण्यधनु के मार्गदर्शन में उसकी बुद्धि पहले की जो अनुशासनहीन थी वो ज़्यादा हो गई, और जरासंध इत्यादि से उसकी संगति हो गई। उन्होंने कहा वीर है भैया, इसको अपनी फौज में भर्ती कर लो। हाँ, द्रोणाचार्य से उसको सीखने का मन था, द्रोणाचार्य ने उसको नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु हैं। ऐसे राजकुमार जो हस्तिनापुर से राजनैतिक संबंध नहीं रखते, या हमारा जो पोषक है मंत्रालय, वो अगर हमें उसको प्रशिक्षण की अनुमति नहीं देता तो हम कैसे उसको प्रशिक्षित करेंगे? अब लोग कहते हैं कर्ण को भी द्रोणाचार्य ने प्रशिक्षित नहीं किया, जबकि ये बात गलत है। कर्ण भी द्रोणाचार्य का शिष्य है, और कर्ण द्रोणाचार्य के उस दल का हिस्सा भी था जो राजा द्रुपद को विजित करके द्रोणाचार्य के कदमों में झुकाने के लिए गया था। उसका हिस्सा भी था कर्ण, और हार कर भी आया था। द्रुपद से हारा है कर्ण भाई वो भी जब कवच कुंडल थे तब, तो अर्जुन से कहाँ से जीत पाएंगे वो? तो एकलव्य की प्रवृत्ति शुरू से अनुशासनहीन थी। मतलब आप अनुशासन से तो सीख ले रहे हैं विद्या, लेकिन आप उसका प्रयोग धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं ना, ये बात है। तो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? जरासंध के साथ मिलकर राजाओं को कैद कर रहे हैं। अयुते द्वे शतान्यष्टो लीलया युधि निर्जिता, राजाओं को कैद कर रहे हैं बलि देने के लिए। तो इसीलिए एकलव्य का व्यक्तिगत प्रातिभ, उसकी प्रतिभा चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसका उद्देश्य धर्म के अनुकूल नहीं था। द्रोणाचार्य ने उसको इसीलिए प्रत्यक्ष शिक्षा नहीं दी। लेकिन अंततः क्या एकलव्य ने द्रोणाचार्य पर उंगली उठाई? आज के लोग तो उठा रहे हैं, या एकलव्य के अटर्नी हैं ये? एकलव्य ने व्यक्तिगत रूप से तो द्रोणाचार्य को भला बुरा नहीं कहा, गुरु कह के प्रणाम किया और सहर संग उठा दिया। और एकलव्य बाद में जाकर अपने लोगों के साथ क्या करता है? मथुरा पर आक्रमण किया है, बलराम जी के साथ युद्ध हुआ है, वहाँ वह मारा गया है एकलव्य। द्रोणाचार्य ने मरवाया भी नहीं। और अगर कहें कि द्रोणाचार्य ने गलत किया, तो द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुँचे कैसे थे? राजा द्रुपद जिन्होंने जनेऊ छूकर कसम खाई थी कि हम राजा बनने के बाद अपना आधा राज्य आपको दे देंगे मित्र, द्रोणाचार्य को उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तो दिया नहीं राज्य। चलो राज्य मांगने गए भी नहीं थे द्रोणाचार्य, वो तो कहे थे गाय दे दो। राजा द्रुपद रोज गौदान कितना करते होंगे कोई हिसाब नहीं, लेकिन इनको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अपना स्टेटस मेरे साथ कैसे जोड़ रहे हो तुम? ऐसे कह देते ना कि इतने इतने ब्राह्मणों को हम रोज गौदान करते हैं, आप भी ले जाइए गाय, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो तुमने संबंध दिखाया कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, ये कैसे स्टेटस मैच कर रहा है हमारा? ये ईगो क्लैशिंग हो गई ना वहाँ द्रुपद की। और जब द्रोणाचार्य के माध्यम से द्रुपद को अपने शिष्यों से हरवा दिया, द्रुपद को द्रोणाचार्य ने हरवा दिया गया, तब भी द्रोणाचार्य के प्रति उनके मन में, द्रुपद के मन में कोई उत्साह या कोई प्रेम नहीं बचा। वो यज्ञ करने लगे, याज उपयाज को बुला करके हमको द्रोणाचार्य को मारने में समर्थ पुत्र चाहिए। तब अग्निकुंड से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, याज्ञसेनी और धृष्टद्युम्न, जिसमें द्रौपदी कहते हैं याज्ञसेनी को, असली नाम उनका भी याज्ञसेनी है। तो ऐसी स्थिति में द्रोणाचार्य जैसे ब्रह्मास्त्रवेत्ता महापुरुष अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे हैं, तो ब्राह्मणों का आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। मतलब इधर चिंतन जाना चाहिए ना मंडल कमीशन वालों का या मोहन यादव का। तो कहाँ जा रहा है? अब रही बात शंबुक की, तो शंबुक जो है वो भी दलित नहीं, मतलब जाति के रूप से उसको शूद्र के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन वस्तुतः
वो चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ अयोध्या इस रूप में बहाल हुआ है। कौशिक रामायण में इसका वर्णन है। ये श्लोक कौशिक रामायण कुछ प्रसंग वाले हमने अपनी पुस्तक मूर्ख हृदय न चेत इसमें हमने लिखे हैं। वो पुस्तक ऑनलाइन PDF के रूप में निःशुल्क उपलब्ध है। खरीदने के लिए पैसा नहीं लगाना है किसी को। खरीदना चाहे तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस या मेरी वेबसाइट इत्यादि पर उपलब्ध है, लेकिन पढ़ने के लिए पैसा नहीं किसी को देना। और उसी मूर्ख हृदय नचेत का पूर्वार्ध है, पूर्व भाग है उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श। ये दोनों पुस्तक ऑनलाइन निःशुल्क PDF के रूप में भी हैं, गूगल बुक्स पर भी हैं, आर्काइव पर भी हैं और अमेजन, फ्लिपकार्ट में प्रिंटेड वर्जन भी उपलब्ध है। तो शंबुक अपने कर्तव्य का बहिष्कार करके चला गया तपस्या करने। क्यों चला गया? अब आजकल बहुत से मूर्ख हैं जो शंबुक को प्रक्षिप्त बताते हैं, काल्पनिक बताते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। और इन लोगों में से राजन जो रामकथावाचक हैं, गिरधर मिश्र जो संसार में रामभद्राचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, मनोज मुंतशिर, कुमार विश्वास, ये सब जो अर्ध शिक्षित हैं, इनको मैं अर्ध शिक्षित मानता हूँ। अशिक्षित होते अगर तो चुप रहते, और शिक्षित होते तो ठीक बताते। आधा सीख लिए और पूरा बताने लगे, गड़बड़ यहाँ हो जाती है। तो चला गया तपस्या करने। उद्देश्य क्या है भैया? उद्देश्य है मैं रुद्र के समान प्रभावशाली बनकर पार्वती से विवाह करूं। अलग अलग ग्रंथों का सार बता दे रहा हूं। ये महाभारत तात्पर्य निर्णय में मध्वाचार्य जी ने कहा है। जंघासुर नाम का राक्षस शंबुक के रूप में अवतरित होकर यह उग्र तपस्या कर रहा है। अब उसकी तपस्या के दुष्परिणाम से, उग्र तपस्या के दुष्परिणाम से, जैसे भोपाल गैस त्रासदी में घर घर जाकर तो नहीं मारा गया ना, लेकिन कुछ ऐसा हुआ वहां पर कि पूरा का पूरा शहर मौत की नींद सो गया। तो शंबुक घर घर जाकर नहीं मार रहा था। उसके उस आसुरी तपस्या से कर्षयंतः शरीरस्थम भूत ग्राम मचेतसः माम च वामतः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान, गीता का 17वां अध्याय। अपने शरीर को अशास्त्रीय विधि से तपाते हुए, पीड़ा देते हुए असुर तपस्या करते हैं, जिससे अंदर बैठे परमात्मा को और सबको कष्ट होता है। और वहां पर इस श्लोक की व्याख्या में वल्लभाचार्य जी ने शंबुक आदिवत कहते हुए शंबुक का उदाहरण दिया है कि शंबुक के समान तपस्या अशास्त्रीय है, आसुरी है। तो इस पर कोई अत्याचार नहीं हुआ था कि कोई मार पीट रहा था, इसको तिरस्कृत कर रहा था तो गया था तपस्या करने, या बहुत बड़ा संत था, साधु था तो गया था तपस्या करने। जैसे रावण ब्रह्म राक्षस था, पिता ब्राह्मण और माता राक्षसी, तो ब्रह्म राक्षस कोटि का वह जीव था। उसने भी बड़ी तपस्या की और तपस्या का दुष्परिणाम समाज को हुआ। तपस्या से शक्ति और शक्ति से अत्याचार। राम जी ने उसको भी मारा, मारा कि नहीं मारा? शंबुक जो पहले जंघासुर नाम का राक्षस था, उसने मनुष्य रूप में ऐसी तपस्या की, उसका भी दुष्परिणाम हुआ, राम जी ने उसको भी मारा। तो शंबुक के अनुपस्थिति में राम जी के राज्य में महामारियों का भी बाहुल्य होने लगा था और लोग मरने लगे थे। सबसे पहले ब्राह्मण का बच्चा मरा, उसके बाद क्षत्रिय कुल के भी लोग मरने लगे, वैश्य कुल के, और शूद्र वर्ण के भी 3-4 लोग मरे हैं। आनंद रामायण देखेंगे, वहां वर्णन मिलेगा। ये नहीं केवल ब्राह्मण का बच्चा मर रहा है तो शूद्र का माथा काट दो, ऐसा नहीं है। सभी वर्णों के लोग, जिसमें सबसे अधिक शूद्र वर्ण के लोग मरे हैं। और न केवल अयोध्या में, कोई प्रयाग से मर रहा है, कोई कहीं से मर रहा है, कोई सब जगह के लोग राम जी के पास आ रहे हैं। कोई तेली जाति का है, कोई लुहार जाति का है, सब जाति के लोग मर रहे हैं। और उनकी रक्षा करने के लिए राम जी ने सोचा भाई हमारे राज्य में, राम राज्य में ऐसा कैसे हो रहा है? तो वशिष्ठ जी ने बताया कि वो आसुरी तपस्या कर रहा है, उसका ही दुष्परिणाम है। तो राम जी जब गए हैं पद्म पुराण इत्यादि पर आइए, शंबुक ने उनको प्रणाम किया, कहा कि आप राजा हैं, मैं प्रजा हूँ, आप पिता हैं, मैं पुत्र हूँ। तो राम जी ने कहा कि तुम कौन हो? सत्य सत्य अपना परिचय दो, क्योंकि मैं सत्य के अलावा कुछ पसंद नहीं करता। राम जी सत्यव्रती हैं, तो इसीलिए शंबुक ने कहा कि मेरा नाम शंबुक है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। बोले गलत है। तो कहा हमको देवता बना दीजिए इसी शरीर से। राम जी ने कहा चलो ठीक है, तुमको स्वर्ग भेज देते हैं, लेकिन इधर तुमको इस प्रकार की तपस्या का अधिकार नहीं, इसलिए तुम्हारा वध करना होगा। तो राम जी ने उसका वध किया। और वध करने के बाद क्या बिगड़ा होता शंबुक का? भाई वो जो फालतू उल्टा लटक के धुआं पी रहा था, उससे भी बच गया। उसकी बुद्धि भी सुधर गई कि हम रुद्र बन के सबका संहार करें और पार्वती देवी से विवाह कर लें। बुद्धि सुधर गई, स्वर्ग भी उसको भेज दिया और अपनी प्रजा की भी रक्षा कर ली। हर प्रकार से राम जी ने एक आदर्श राजा होने का अनुशासन प्रस्तुत किया। लेकिन जो लोग इसको नहीं जानते वो एकलव्य को उठा कर ले आते हैं, शंबुक को उठा कर ले आते हैं। कास्टिज्म पे ज़्यादा बात होती है फिर इसको लेके। हाँ बिल्कुल, कि राम जी कास्टिस्ट थे। तो कास्टिस्ट हैं तो सबरी जी का वर्णन क्यों नहीं करते हैं? अगर आप शंबुक का उदाहरण देकर रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं तो सबरी जी का उदाहरण देकर उसको रिवोक भी कर दीजिए। यदि आप एकलव्य का उदाहरण देकर रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं तब द्रोणाचार्य का उदाहरण देकर उसको रिवोक भी कर दीजिए कि भाई वो तो मतलब भीख मांग रहे थे। एक प्रकार से देखें तो भिक्षाटन में भी उनको दूध नहीं मिला, ये स्थिति पर बात आई। या विदुर जी जैसे शूद्र जो इतने सम्मानित मंत्रिमंडल में बैठे हुए थे, उनका उदाहरण दीजिए। बात सिर्फ इतनी है, जो जिसका अधिकारी था उसको मिला,
जो लात का अधिकारी उसको लात मिली, जिसको बात से समझना था वो बात से समझा, जो हाथ जोड़कर समझा उसको हाथ जोड़कर समझाया गया, जिसका हाथ तोड़कर समझना था उसको हाथ तोड़कर समझाया गया। तो शबरी जी और शंभू की ये भी एक ही ग्रंथ के पात्र हैं। विदुर और एकलव्य ये भी एक ही ग्रंथ के पात्र हैं, लेकिन सेलेक्टिव होकर अगर आप इसको प्रस्तुत करेंगे तो ऐसे लोगों के हाथों से ही धर्मशास्त्रों की रक्षा करने का प्रयत्न हमारा रहता है। और जैसे गुरुजी हम बात कर रहे हैं राम भगवान की, तो इन्हीं से जुड़े हुए एक पात्र हैं विभीषण। हाँ। तो उनमें ये जानना चाहता हूँ कि इतना राम जी किसी पे तो भरोसा करेंगे नहीं, ऐसे कोई तो ज्ञानी होगा जिस पे उन्होंने भी भरोसा किया। तो आज भी लोग विभीषण अपने पुत्र का नाम क्यों नहीं रखना चाहते हैं? क्योंकि लोग विभीषण जी के चरित्र की गंभीरता और महिमा को समझते नहीं हैं। तो विभीषण ऐसे थे, ऐसा अब थोड़ा आप इन पे प्रकाश विभीषण प्रणम्य हैं, प्रणाम करने योग्य हैं विभीषण। 2 कारण हैं। एक तो उनके पिता ब्राह्मण हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी विप्रपूज्य होता है इस भाव से। दूसरा, उनके मन में राक्षसी वृत्ति का प्रभाव ऐसा नहीं है जैसा उनके भाइयों पर पड़ गया। ठीक। तीसरा, विभीषण जी साक्षात धर्म के अवतार हैं। महाभागवत के अनुसार धर्म रूपो विभीषण, विभीषण जी धर्म के स्वरूप हैं। अब लोग क्यों नहीं नाम रखना चाहते? क्योंकि लोगों को लगता है वो विश्वासघाती थे। विश्वासघाती किसको कहते हैं? जो कॉन्फिडेंशियल बात को गलत जगह लीक कर दे, यही बात हो गया एक। या विश्वास लेकर आपके विश्वास का खंडन कर दे। राम जी जब सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, तो विभीषण जी ने उनको ऐसी क्या बात बता दी जो राम जी नहीं जानते थे या जान सकते नहीं थे? पहली बात इसको, अगर राम जी रावण के मृत्यु के रहस्य को जानने में समर्थ नहीं होते और विभीषण के कहने पर राम जी को एक ज्ञान होता, तब ये बात होती। तो क्या राम जी की सर्वज्ञता खंडित है? अगर कोई व्यक्ति विभीषण को विश्वासघाती मान रहा है तो साथ साथ उसको राम जी की सर्वज्ञता का खंडन भी करना पड़ेगा कि राम जी जानते नहीं थे। अब राम जी तो सबसे पूछते ही अपनी नीति के अनुसार, बहुत बताओ भाई क्या करना चाहिए, तुम्हारी क्या सलाह है, इसमें क्या होना चाहिए? तब लोग कहते हैं महाराज आप सब जान रहे हैं लेकिन हम लोग से मेहनत करवाते हैं। तो चलिए सुनिए। अब विभीषण जी के ऊपर एक और कलंक है कि घर का भेदी लंका ढाए। कौन सा भेदी भाई और कौन सी लंका ढही? विभीषण जी तो सेतु बंधन से थोड़े से प्रसंग से पहले राम जी से आकर मिले हैं, मतलब सेतु बंधन से पहले ही आ गए थे, लेकिन राम जी जब समुद्र तट तक पहुंच गए तब विभीषण आए। अपने मन से आए क्या? अपने मन से आना होता तो हनुमान जी जब वापस आ रहे थे तो कहते कि भैया हमको पीठ पर बैठा के ले चलो भगवान के पास। या स्वयं समुद्र पार गमन करने का उनका जो सिद्धि सामर्थ्य है, राक्षसी या दैवी या आर्स जो मान लीजिए सामर्थ्य, लेकिन जब वो बिना पुल के राम जी से मिलने ऐसे लंका से आ सकते हैं समुद्र के उत्तरी तट पर, तो वहां से वो किष्किंधा नहीं जा सकते हैं, ऋषिमुख नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं ना। अरे रावण सीता हरण करने जब पंचवटी पहुंच जा रहा है तो उनको कोई वीजा पासपोर्ट लगना था कि फ्यूलिंग कम थी? नहीं। तो विभीषण जी जो हैं वो आ सकते थे लेकिन नहीं आया। वो नहीं आए क्योंकि रावण ने उनको निकाला नहीं था। वो अंतिम समय तक सोचे कि मेरे भाई को सद्बुद्धि हो जाए। और न केवल विभीषण जी ने, मंदोदरी ने नहीं समझाया, माल्यवान नाना ने नहीं समझाया, वो नाना को पीटने दौड़ रहा है। प्रहस्त जैसे पुत्र ने समझाया। अरे कुंभकर्ण जो जीवन भर दारू पी के सोया पड़ा रहा, उसने तक इतनी बुद्धि की बात रावण को बताई जो कोई नीतिज्ञ व्यक्ति बता सकता था, लेकिन रावण को नहीं मानना था तो नहीं मानेगा। अब चाहे उसके अंदर ये भाव था कि मुझे सबका उद्धार करवा के फिर अपना उद्धार करना है हठपूर्वक, ये एक अलग भाव है। चाहे उसकी बुद्धि में तमोगुण का प्रभाव था, जिस दृष्टिकोण से उसको आप देखना चाहें, लेकिन विभीषण जी रावण के द्वारा जब तक तिरस्कृत नहीं हुए और रावण ने स्वयं जब तक लात मार कर न कहा कि चल जाओ फिर उसी के पास चले जाओ अगर शत्रु की प्रशंसा करनी है, तब तक विभीषण जी लंका नहीं छोड़े हैं। और रही बात कि विभीषण जी के जाने से लंका मिटी, ऐसी बात नहीं। अरे लंका तो हनुमान जी ने विभीषण जी के सामने जलाई ना, तब तो रावण भी जिंदा था, उसके सब मेघनाद कुंभकर्ण सब भी जीवित थे, विभीषण जी भी वहीं थे जो कोई भेद भी नहीं बताए थे। तब रावण ने लंका की रक्षा क्यों नहीं की? कर लेना था ना। तो रावण के पाप ने लंका ढाही, घर का भेदी लंका नहीं ढा रहा है, रावण का पाप ही लंका ढा रहा है। और लेकिन एक लॉयल्टी भी होती है ना गुरुजी, इसीलिए तो इस चीज़ को इस तरीके से लिया गया है। क्या लॉयल्टी है? मतलब अब जैसे मैं अपने घर में हूँ, मेरे घर का कोई पात्र है, कोई भी व्यक्ति है, हाँ। तो अगर कोई गलत काम कर भी रहा है बाहर जाके, तो मैं एक बार को उसको ही समझाऊंगा और उसका ही साथ देना चाहूंगा। कितनी बार तक? अब ये तो डिपेंड करता है। 6 महीना से ही तो कर रहे थे विभीषण। अंत में क्या मिला उनको? लात मारकर भगा दिया रावण ने। जो स्वयं को न बचाना चाहे आप उसको अलग से नहीं बचा पाइएगा। या तो ये भी कह सकते हैं कि रावण का अंत लिखा ही था, ये क्रेडिट मिल गया इनको इस बात का। क्रेडिट गलत लोगों ने दिया, शास्त्र ने तो नहीं दिया ना। शास्त्र के विषय को न जानने वाले लोगों ने क्रेडिट दे दिया, क्रेडिट से ज़्यादा कलंक दे दिया। लेकिन शास्त्र ने ऐसा नहीं कहा। शास्त्र के अनुसार तो विभीषण लंका के रक्षक हैं,
नहीं तो रावण के चक्कर में लंका पूरी समाप्त थी। लक्ष्मण जी कह दिए कि जिस दिन दिमाग घूमेगा हम शेषनाग मारेंगे फुफकार, फिर कोई बचाने आएगा नहीं। एक ही बाण से सबका संहार करने में समर्थ थे और इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, ये उनका पराक्रम है। लेकिन विभीषण जी के कारण राक्षसों की प्रजाति बची, रावण के कारण सर्वथा समाप्त होने की कगार पर वो थे। और विभीषण जी धर्म के स्वरूप हैं। सच्चा सुहृद वही होता है जो धर्म के अनुकूल परामर्श दे, न कि अधर्म का गिरोह बनाकर घूमता रहे और सबकी बहु बेटियों का अपहरण करके उनकी इज्जत लूटता रहे। वो धर्म युक्त महापुरुष का काम नहीं है। और गुरुजी, हमारे धर्म में कई ऐसे पात्र और भी हैं कि जैसे कि देवराज इंद्र और देवर्षि नारद, इनकी छवि थोड़ा सा मस्खरी की तरह दिखाई गई है। या देवराज इंद्र जैसे कोई भी आए लड़ाई करे हरा के चला जाए, किसी से नहीं जीत पा रहे हैं। या जैसे हमारे नारद जी हैं कि यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, एक काइंड ऑफ जोकर को ऐसे इस कैटेगराइज किया गया है। तो ये आप कैसे देखते हैं इसको, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, देवराज इंद्र की रही बात कि कोई भी आकर हरा कर चला जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी राक्षस यदि बिना किसी बाहरी शक्ति के सहयोग के देवराज इंद्र से भिड़े तब बात कीजिए। अब राक्षसों ने ट्रिक कर ली। वो पहले बहुत आराम से शांति दूत बनकर रहते हैं कि हम तो भैया सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हम तो अहिंसावादी हैं, सब प्रिय, हम तो साधु बाबा हैं, हम तो तपस्या करते हैं। और तपस्या कर ली और फिर किसी श्रेष्ठ देवता से जो इंद्र से अधिक सामर्थ्य रखते हो, जैसे ब्रह्मा जी हो गए, महादेव जी हो गए, उनसे वरदान प्राप्त कर लिया। और वरदान में क्या मांगा कि हमको कोई देवता न मार सके। अब इंद्रदेव का प्रभाव तो यहाँ कीली तो हो गया ना। अगर वो बिना ये वरदान लिए इंद्र से भिड़े तब बात कीजिए। तो देवराज इंद्र से वृत्रासुर भी भिड़ा है। हाँ, कठिनता हुई उनको मारने में देवराज इंद्र को, लेकिन वृत्रासुर का वध किसने किया? इंद्र ने किया। नमूची को किसने मारा? जंभ, पाक, बल, ये सब को किसने मारा? बलि तक को इंद्र ने मारा है, जान से मार दिया, समाप्त कर दिया। वो तो शुक्राचार्य जी ने उनको पुनर्जीवित किया, राजा बलि को। तो कई राक्षसों को देवराज इंद्र ने बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से संहार किया है। लेकिन अब कहीं रावण जैसे आ जावे, महिषासुर, हिरण्यकशिपु जैसे आ जावे, जो कहें कि हम सब पर शासन करने वाले हों, हम तो इसी प्रकार से मरेंगे, और वो प्रकार इंद्र के ऊपर लागू न हो, तब इंद्र तो बड़े देवताओं के वचन के आधार पर बंध गए। रावण भी इंद्र के हाथों अगर सीधी लड़ाई लड़ता तो मृत्यु का पात्र था। अच्छा। देवराज इंद्र और रावण का जब युद्ध हुआ है, आप उसको रामायण में देखें, वाल्मीकि जी ने जो वर्णन किया है, देवराज इंद्र के बाणों के प्रहार से रावण मच्छरदानी बन गया है, आर पार दिखने लगा मानो रावण का शरीर। लेकिन वरदान है कि देवता के हाथों नहीं मरोगे, इस तो प्राण उसके छूट न रहे। बाकी अगर इस वरदान का प्रभाव रावण के जीवन से हटा दिया जाए तो देवराज इंद्र ही रावण को मार चुके थे, बस वो मर नहीं रहा था और प्राण बचाने के लिए इधर उधर देख रहा था, कैसे क्या मेरी जान बचे, दर्द तो दे ही रहा है ना। तब माया का प्रयोग करके मेघनाथ पीछे से आते हुए इंद्र पर आक्रमण करता है और फिर उनको कैद करके ले जाता है। तो नाम पड़ता है इंद्रजीत, नाम पड़ा ना इंद्रजीत, मेघनाथ का एक नाम। और शक्ति मिलती है फिर इंद्र की फिरौती में कि भैया इंद्र को छोड़ दो, ये शक्ति, ये वरदान हमसे ले लो। ब्रह्मा जी ने फिर आकर हस्तक्षेप किया। तो इंद्र का बहुत श्रेष्ठ पराक्रम है, लेकिन कोई बड़ी शक्ति के वरदान से सुरक्षित राक्षस अगर आ जाए तो फिर वहां तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में तो आप कहेंगे महिषासुर को वरदान था कि स्त्री के हाथों मरोगे, तो महादेव जी भी न मार पाए, विष्णु भगवान भी न मार पाए, तो इनका सामर्थ्य कम थोड़ी हो गया, ऐसा नहीं कर सकते ना। इसीलिए अगर किसी विधि वाक्य का सुरक्षा बल उस राक्षस को नहीं प्राप्त है तो देवराज इंद्र से वो नहीं जीत सकता। ये देवताओं के राजा हैं, सभी देवताओं का अनुशासन ये अपने हाथों में रखते हैं। हाँ, कहीं कहीं इनके चरित्र को थोड़ा सा ऐसा प्रस्तुत किया है, सीरियल वालों ने तो बिल्कुल चौपट कर दिया है देवराज इंद्र के चरित्र को। इंद्र एक पद है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार इंद्र का पद बदलता है। मनुष्यों के अनुसार देखें तो 30 करोड़ 84 लाख वर्ष तक एक इंद्र का कार्यकाल होता है। 30 करोड़ 84 लाख संध्यामान को मिला दें तो। और देवराज इंद्र के पद पर बैठा व्यक्ति चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, मान लीजिए अब सब तो दर्ज इंद्र के ही नाम से हो रहा है, तो किसी और मनवंतर के इंद्र ने भी कुछ किया हो। 14 इंद्र अगर अपने जीवन में 14 ऐसी घटना घटित करा चुके तो इंद्र के नाम से 14 रिकॉर्ड दर्ज हो गए, तो कहेंगे अरे इंद्र तो ऐसे हैं, इंद्र तो वैसे हैं। हाँ, कई बार क्या होता है, इंद्र चूंकि इंद्रियों के स्वामी हैं तो इंद्रियां चंचल होती हैं, और उन चंचल इंद्रियों के जो भी अभिमानी देवता होते हैं जिस अंग के, उसके प्रभाव को दिखाते हैं। इसीलिए इंद्रियों के विलासिता को या विषय के प्रति आकर्षण को दिखाते हुए इंद्र के जीवन में या इंद्र की लीलाओं में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे अहल्यागमन इत्यादि, कि भोग विलास की प्रधानता देखने को मिलती है। लेकिन उन घटनाओं में इंद्र को उन क्रियाओं के कारण जो परिणाम प्राप्त हुए वह भी शास्त्र और समाज सब जान रहे हैं, कि उनको छोड़ नहीं दिया गया कि आप देवराज हैं तो आप भैया जाइए यहाँ से, आप तो VIP व्यक्ति नहीं। जो गलत है उसका परिणाम उनको गलत के रूप में मिला, चाहे विश्वरूप के वध का हो,
वृत्रासुर के वध का हो, चाहे इधर आपको अहल्यागमन इत्यादि का हो, यत् किंचित जो जीवन उनका अलग अलग मनवंतरों के पदस्थ इंद्रों का बना, उसका यही रहस्य है। अब रही बात देवर्षि नारद की, देवर्षि नारद के साथ तो इंद्र से भी अधिक गलत व्यवहार किया है आजकल के नाट्यकारों ने। कैसे? देवर्षि नारद कोई चुगलखोर या जोकर नहीं है, वो बहुत श्रेष्ठ, गंभीर, ज्ञानी, तत्वनिष्ठ महापुरुष हैं। 5 साल के ध्रुव किनकी कृपा से भगवान से जुड़े? नारद जी के मार्गदर्शन में। प्रहलाद जी कौन? उस आतंकवादी के घर में हिरण्यकशिपु जो कहता है ब्रह्मा जी से कि आप ठीक है ब्रह्मा हैं, आप अच्छी बात है, लेकिन सारा सामर्थ्य, सारा अधिकार, सारी शक्ति हमारी होगी। उस हिरण्यकशिपु के घर में उसके अपने बेटे को भगवान का भक्त बनाकर कितनी बड़ी क्रांति करवा दी नारद जी ने। छोटा मोटा व्यक्ति कर लेगा ऐसा? उनके व्यक्तित्व की गंभीरता आप समझिएगा। भक्ति की तलाश सब कर रहे हैं, भक्ति का महात्मा आजकल बहुत कथावाचक बता रहे हैं, ये बड़े भक्त हैं, भगवान के बड़े सिद्ध महापुरुष भक्त हैं। भक्ति को जब कष्ट हुआ, भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रकरण जहाँ पर आप भागवत महापुराण का महात्म्य पढ़िएगा पद्म पुराण के अंतर्गत, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि भक्ति किसकी शरण में गई हैं? भगवान नारद की शरण में गई हैं। वेदव्यास जी को जब चिंता हुई, असंतोष हुआ, तो किनकी कृपा से उनकी चिंता का निवारण हुआ? नारद जी की कृपा से हुआ। जब वाल्मीकि जी को रामकथा लिखनी थी, उस रामकथा का मूल रामायणात्मक बीज किसने उनको प्रदान किया? नारद जी ने प्रदान किया। तो नारद जी का महत्व आप समझिए। आज आप अपने शत्रु के यहाँ नहीं जाना चाहेंगे सुरक्षा के कारणों से, शत्रु को अपने यहाँ आने पर आप उसके साथ दुर्व्यवहार करने की संभावना रखते हैं। नारद जी कैसे महापुरुष हैं कि जिन राक्षसों के भय से पूरा विश्व कांप कर भागा फिर रहा है, चाहे देवता हो चाहे ऋषि हो, उन राक्षसों के यहाँ बढ़िया से जाते हैं, पूरी इज्जत से जाते हैं, पूरे सम्मान के साथ जाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, सारी व्यवस्था वहाँ देखते हैं, जाँचते हैं, उसको 2 बात बता भी देते हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। देवर्षि नारद की वाणी सबको हितकारी नहीं लगती है। कंस को कहा करे तुम समझते हो कि वसुदेव की 8वीं संतान तुमको मारेगी? अरे हो सकता है 8वीं ही पहले संतान के रूप में आ गए, सारे बच्चों को मारो। तो अधर्म की ओर प्रेरित नहीं किया, उन बच्चों की मृत्यु ही वैसे होनी थी। षडगर्भ बालक का प्रकरण जब आप पढ़ेंगे भागवत में या अन्य पुराणों में तो ये प्रकरण स्पष्ट हो जाएगा, या वामन पुराण इत्यादि में जब चिंतन करेंगे तो ये सब स्पष्ट होगा। षडगर्भ बालक प्रकरण इसको कहते हैं। जैसे गंगा जी ने अपने पुत्रों को स्वयं ही मार डाला जन्म लेते ही मानो, तो बाहर से लगता है मार डाला, शांतनु की दृष्टि से वह हत्या थी, लेकिन वस्तुतः उनका वह योनि परिवर्तन से उद्धार था। तो राक्षसों को भी जहाँ राक्षसी वृत्ति की ओर नारद जी ने भेजा, वहाँ उसके पीछे के बहुत से शाप, कारण, परिणाम को ध्यान में रखते हुए भेजा। तो देवर्षि नारद वह महापुरुष हैं जिनकी शरण में वेदव्यास जी जाते हैं, जिनकी शरण में वाल्मीकि जी जाते हैं, जिनकी शरण में बड़े बड़े देवता जाते हैं, जिन्होंने कयाधु गर्भवती कयाधु की रक्षा की और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे प्रहलाद को इतना बढ़िया प्रशिक्षण दिया, इतना अच्छा तैयार किया कि हिरण्यकशिपु के आतंक के निवारण में प्रहलाद जी निमित्त बन गए। ध्रुव जी जो स्वाभिमान पर चोट लगने से घर से भागे जा रहे थे, उनको एक अच्छी दिशा प्रदान की, 6 महीना में वह पद दे दिया जो बड़े बड़े देवताओं को दुर्लभ है। तो ऐसे सदगुरु हैं नारद जी, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, न कि हमारे आपके। ऋषि महर्षि देवी देवता सब उनको गुरु के समान मानते हैं, जानते हैं, पूजते हैं। इसलिए देवर्षि नारद के चरित्र की गंभीरता को शास्त्र से समझना चाहिए, इस सीरियल वाली नौटंकी से नहीं समझना चाहिए। ये तो आपने सही बात बताई गुरुजी। और मतलब एक आउट ऑफ टॉपिक पूछूं कि आप इन सब में सबका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है, या फेवरेट इन तो सब में से जितने हम लोगों ने आज डिस्कशन किया एक को चुनना तो बड़ा कठिन है। जितने सत्पुरुष हैं सब तो अपने फेवरेट ही हो जाएंगे ना। भीष्म पितामह भी प्रिय हैं, द्रौपदी जी भी प्रिय हैं, स्त्री धर्म पर उनका कितना सुंदर उपदेश है, सत्यभामा जी के प्रति नारी धर्म पर कितना अच्छा उपदेश है। सत्यभामा जी ने पूछा कि भगवान कृष्ण हमारे वश में हो जावे, हमसे ज़्यादा प्रेम करें, वशीकरण बता दीजिए। तो उन्होंने कितना सुंदर नारी धर्म का उपदेश दिया कि पति को वशीकरण से नहीं व्यवहार से संतुष्ट किया जाता है। और अर्जुन की तो कोई तुलना ही नहीं है। नारद जी और देवराज इंद्र भगवान ही हैं। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये मेरे ज़्यादा प्रिय हैं। गुरुजी फिर ये बताइए कि महाभारत के युद्ध में लड़ने वाले जितने भी पात्र हैं उनमें से आपका सबसे प्रिय कौन है? महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु प्रिय हैं, क्योंकि बहुत कम अवस्था में उन्होंने वह किया जो द्रोणाचार्य जैसे महारथी को भी चमत्कृत करने वाला था। यहाँ तक कि उनको मारने के लिए कितना षड्यंत्र करना पड़ा, अकेले करके, निहत्थे करके, हथियार से अलग करके, रथ से अलग करके, फिर 6 लोग 6 प्रकार से आक्रमण कर रहे हैं, तब भी पीछे से आक्रमण करके उनके मस्तक पर गदा का प्रहार किया गया। तो ऐसे अभिमन्यु हमारे बड़े प्रिय पात्र हैं। एक और प्रिय पात्र का नाम है सत्यजित। सत्यजित कौन है? वो रिश्ते में द्रौपदी के भाई लग जाएंगे और पांचाल देश के बड़े योद्धाओं में उनका नाम है, लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए सत्यजित। द्रोणाचार्य ने जब अपने शिष्यों को कहा कि गुरुदक्षिणा दो,
द्रुपद को हमारे सामने पराजित करके प्रस्तुत करो। तो सबसे पहले कौरव गए, कर्ण गया कि हम करेंगे, हमको अवसर मिले। तो उस समय जो द्रोणाचार्य के शिष्य हैं वो पराजित हुए। द्रुपद ने और द्रुपद की सेना ने एक तरफा रगड़ा है सबको, एक तरफा मतलब हावी हो गए, क्लीन स्वीप। और जब पांडव गए तो उसमें भी 4 पांडवों को तो बड़ी संघर्ष की स्थिति बन गई और सामना करना पड़ा। मैंने अच्छी टक्कर दी पांचालों ने, लेकिन अर्जुन फिर हावी हुए। और अर्जुन जब हावी हो रहे थे तो अर्जुन ने जिसके पराक्रम को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना कि नहीं ये योद्धा हमसे भी भिड़ सकता है, वो थे सत्यजीत। और यही कारण है कि जब द्रोणाचार्य ने युद्ध महाभारत के मध्य एक योजना बनाई कि हम सीधे सीधे युधिष्ठिर का ही अपहरण कर लें और युधिष्ठिर जी के अपहरण के बाद हम फिरौती में पूरा राज्य ही मांग लें कि आज के बाद दुर्योधन के साथ कोई द्वंद्व नहीं होगा, हम सीधे सीधे सदा के लिए पांडवों को वनवास का फैसला सुना देते हैं, युधिष्ठिर जी की जान की कीमत मांग लेते हैं। ये दुर्योधन ने कहा, द्रोणाचार्य ने सब सहमति भरी, सब योजना बनी। तब अर्जुन को वहाँ से दूर ले जाने की योजना थी कि अर्जुन के रहते तो ये संभव होगा नहीं। अर्जुन को किसी ऐसे मोर्चे पर फंसाओ कि दिन भर अर्जुन उधर ही फंसे रहें। उस दिन उन्होंने लगा दिया नारायणी सेना को, जो उस दिन काम आ गई, और उस दिन खेत भी हुई, वीरगति भी प्राप्त हुई नारायणी सेना को। अच्छा, अर्जुन के पराक्रम पर मैं थोड़ा सा और यहाँ प्रकाश डालूंगा। अर्जुन तो खैर प्रसिद्ध और सिद्ध और प्रिय योद्धा है ही। अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे, एक समय ऐसा आया कि अर्जुन के घोड़े थक गए। भगवान ने कहा, अर्जुन इनको पानी पिलाना पड़ेगा, इनको आराम कराना पड़ेगा, यहाँ पर अस्तबल है नहीं, अब बीच रणक्षेत्र में 65 स्क्वायर किलोमीटर सब लड़ रहे हैं, कहाँ खोजने जाएं। 65 किलोमीटर लंबा, 65 किलोमीटर चौड़ा, ये मेरे कहने का अर्थ है। तो बोले कि यहाँ तालाब भी नहीं है जो पानी पिलावें, अस्तबल भी नहीं है जहाँ ये छाया में विश्राम कर सकें। अर्जुन बोले तुरंत बनाते हैं। अर्जुन रथ से नीचे उतरे और उस समय 10,000 महारथियों से वो लड़ भी रहे थे, और एक महारथी के पीछे 10-10 हजार रथियों की सेना होती है। मतलब सोचिए कि कितना भीषण आक्रमण उस मोर्चे पर झेल रहे हैं अर्जुन। कैसे कर्ण से तुलना कर दीजिएगा बताइए। ये पराक्रम तो मतलब देवता भी उसमें कहे कि नहीं अर्जुन ही कर सकते हैं। क्या हुआ, अर्जुन चारों ओर से जितने लोग बाण चला रहे हैं सभी बाणों को हवा में ही काट रहे हैं, काउंटर फायरिंग भी कर रहे हैं। बाणों को मार मार कर तालाब भी बना दिया, घोड़े का अस्तबल भी बना दिया। घोड़े और भगवान की ओर जो बाण आ रहे हैं उनको भी काटा। घोड़े आराम करते हैं, भगवान उनको नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, रथ में लगा देते हैं और अर्जुन फिर रथ पर बैठकर लड़ने लगते हैं अकेले। ये अर्जुन का पराक्रम है। द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा की थी, प्रयतिष्ये तथा कर्तुम यथा नान्यो धनुर्धरः त्वत्समो भविता लोके सत्यम सत्यम ब्रवीमिते या सत्यमेतद् वदामिते। अर्जुन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हारे समान धनुर्धर न था न होगा। अब समझिए, ऐसी ही थोड़ी प्रतिज्ञा सफल हो गई, ये किसका पराक्रम देखने को मिलता है ऐसा। तो इसीलिए भी हमने कहा कि कर्ण की तुलना अर्जुन से नहीं हो सकती। कर्ण तो था ना उस युद्ध में, मरा तो नहीं था, तब क्या हो गया अर्जुन का। हालांकि उसमें द्वंद्व युद्ध नहीं चल रहा था, लेकिन चाहता तो लड़ सकता था। तो इधर मैं बात कर रहा था सत्यजीत की। तो अर्जुन ने कहा था कि भैया आज द्रोणाचार्य आपको यहाँ युद्ध क्षेत्र से ले जाने के लिए ही प्रयास करेंगे और आप युद्ध में मत जाइएगा तो आप उठा लिए जाएंगे बीच युद्ध से। तो सात्यकी ने कहा कि नहीं हम रक्षा करेंगे। भीम ने कहा नहीं हम हाँ भैया सब हम लोग रक्षा करेंगे। बोले आज कुछ भी हो जाए वो द्रोणाचार्य हैं, आज अगर वो अपनी पर आ गए तो कोई उनके सामने नहीं टिकेगा। अगर हम हैं तो आप रहिए और नहीं तो आप जाइए। फिर भी बोले युधिष्ठिर कि भाई ऐसे राजा ही अगर युद्ध में नहीं जाएगा, कुछ समय के लिए भी नहीं जाएगा तो सेना का मनोबल टूट जाएगा। हमारा कुछ समय के लिए ही सही लेकिन युद्ध भूमि में होना आवश्यक है। बोले ठीक, सत्यजीत जब तक आपकी रक्षा कर रहे हैं तब तक आप रहिएगा, अगर सत्यजीत न रहे तो आप वापस चले जाइएगा, चाहे बड़े बड़े देवता आपकी रक्षा के लिए क्यों ना आ जाएं। आज द्रोणाचार्य के सामने कोई नहीं टिकेगा। सच्चे चेला थे ना, सच्चे गुरु का मन जान गए। आज वो कहाँ तक वो जा सकते हैं पराक्रम में द्रोणाचार्य। तो यही हुआ। फिर उस सात्यकी भीम किसी काम आए नहीं। उस दिन आए सत्यजीत और द्रोणाचार्य के हाथों वीरगति को प्राप्त भी हुए, लेकिन जब तक वो रहे तब तक युधिष्ठिर मैदान पर रहे, बाकी फिर उस शिविर में चले गए। ये सत्यजीत का पराक्रम बड़े कम लोग जानते। एक था श्वेत, ये था विराट का पुत्र, मत्स्य देश के राजा विराट। अभिमन्यु के बड़े साला थे श्वेत। तो इनकी अपने मामा से नहीं बनती थी, कीचक से, क्योंकि मामा थे इनके विलासी, अहंकारी, दम्भी, चरित्रहीन। और ये राजा का जो युवराज है श्वेत वो बड़ा योग्य था, नीतिज्ञ था, वीर था। तो इसका कहना था कि जब हम युवराज हैं तो हमारे हाथ में नियंत्रण होना चाहिए, और नियंत्रण था सेनापति कीचक के हाथ में। तो इसने क्या किया, अपनी सेना की टुकड़ी ली, राज्य से निकल गया और सीधे महाभारत के युद्ध में प्रकट हुआ। पांडवों की ओर से आया लड़ने, धर्म की ओर से लड़ाया, लड़का अच्छा था। लेकिन ये युद्ध किया है श्वेत ने कि भीष्म पितामह के पसीने छूट गए। बोले इसको कैसे मारें। पहले ही दिन इसने ऐसा, मतलब जिसको आज की भाषा में कहते हैं गदर काट दिया।
श्वेत ने अकेले भीष्म पितामह को अगर इसने परेशान कर दिया, भीष्म पितामह की खोपड़ी घूम गई कि भाई मैं इससे कैसे लड़ूं, ये नया उम्र का लड़का। तब देवताओं का स्मरण किया, क्या करें इसका। तो देवताओं ने फिर संकेत किया उनको, ऋषियों ने, ये मरेगा, लेकिन इसी समय पर इसकी मृत्यु निश्चित है। इतने बजे इतने मिनट सूर्यास्त के समय थोड़ा सा पहले ब्रह्मास्त्र चलाओगे तो मरेगा, छोटे मोटे हथियार से नहीं मरेगा। तो उस निश्चित समय में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भीष्म को करना पड़ा, तब श्वेत वीरगति को प्राप्त हुए, नहीं तो वैसे वो किसी को सटने नहीं दे रहे थे। ये भी एक बड़े पराक्रमी हैं। अभिमन्यु का हमने नाम लिया। सात्यकी मेरे बड़े प्रिय पात्र हैं, जो अर्जुन के शिष्य थे और नारायणी सेना के वह सेनापति थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब नारायणी सेना दे दी दुर्योधन को, इन्होंने कहा कि जिस दुर्योधन से लड़ने के लिए हम लोग जीवन भर तैयार रहे, आज उसी के पक्ष से ही हथियार उठाना पड़ेगा। तो ऐसी सेना का सेनापति हम नहीं बनते, हम त्यागपत्र दे देंगे। तो महाभारत के युद्ध में वो नहीं मरे। वो महाभारत में न मरकर कहाँ मरते हैं, पांडवों, ये यदुवंशियों की जो आपसी लड़ाई हुई, वृष्णिवंशियों का संहार जहाँ पर हुआ भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन के समय, वहाँ पर फिर जाकर वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं सात्यकी। ये रिश्ते में भगवान के चचेरे भाई भी लग जाते थे और नारायणी सेना के सेनापति भी थे। ये सब कुछ अच्छे पात्र। एक पात्र और अच्छा हमको लगा, युत्सु। ये धृतराष्ट्र के पुत्र थे, लेकिन गांधारी से नहीं, अपितु धृतराष्ट्र की वैश्य वर्ण की एक रति पत्नी से इनका जन्म हुआ था। और जब युधिष्ठिर जी ने गीता के उपदेश के बाद यह सबको कहा कि इस पक्ष से कोई उधर जाना चाहे या उधर से कोई इधर आना चाहे तो आ सकता है अभी भी, मान लीजिए ऐसा, मतलब युद्ध प्रारंभ होने से पहले ऐसा कहा। अब गीता का उपदेश हो चुका था, नहीं हुआ था, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, इतना स्पष्ट है। तो उस समय फिर युत्सु ने पांडवों की ओर से युद्ध करने का निर्णय लिया। दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे, लेकिन जब तक ये ऑफर नहीं मिला तब तक कैसे चले जावे। तो वहाँ से ये धर्म के पक्ष में आ गए और पांडवों की ओर से लड़े और मरे नहीं, ये वीरगति को प्राप्त नहीं हुए, ये भी बच गए थे। पांडवों की ओर से लड़ते हुए ये बच गए थे। ऐसे ही एक बड़े अच्छे पात्र हैं घटोत्कच, थे तो राक्षस कुल के, हिडिंबा और भीम के पुत्र, बर्बरी के पिताजी। लेकिन घटोत्कच भी बड़े अच्छे पराक्रमी, हालांकि राक्षस थे और उतना धार्मिक व्यक्तित्व उनका नहीं था। घटोत्कच के मरने पर भगवान भी कहते हैं अच्छा हुआ राक्षस था, मर गया, बहुत कष्ट देता था गौ ब्राह्मणों को। लेकिन ठीक है, पराक्रम के दृष्टिकोण से कर्ण को परेशान कर रखा था घटोत्कच ने कि एक वीर घातनी शक्ति तक छुड़वा दी। लेकिन घटोत्कच पे तो कार्टून भी बना हुआ है। अब वो कार्टून तो मैंने अभी नहीं देखा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो बना होगा बहुत कचड़ा बना होगा धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो। मुझे अपने देश के कलाकारों पर पूरा विश्वास, उनकी प्रतिभा पर, कि धर्म के साथ उन्होंने क्या किया होगा। तो बर्बरीक का आपने अभी जिक्र किया, घाटू श्याम, हाँ, उन पर भी एक हमने अलग से वक्तव्य दिया हुआ है। कौमारिका खंड जो है स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के अंतर्गत कौमारिका खंड, वहाँ उनकी विशेष, उनकी पूजा के मंत्र सब हैं उपलब्ध। उनका ऐसे असली नाम भी बर्बरीक नहीं है, उनका नाम है सूर्यवर्चा और यक्ष प्रजाति के वो देवता हैं। बाद में राक्षस कुल में उनका अवतार हुआ है, तो यक्ष राक्षस को भी समानांतर माना गया है। तो यहाँ पर जो घटोत्कच हैं उनके ऊपर जब शक्ति का प्रहार, ऐन्द्रिय शक्ति का प्रहार कर्ण ने किया है, तो आकाश में उनको जब शक्ति लगी, वो जान गए हम मर गए, बचेंगे नहीं। तो माया से अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया कि जब वो नीचे गिरे तो कौरवों की एक अक्षौहिणी सेना उनके शरीर के भार से दबकर मार डाली उन्होंने। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। इतनी सेना केवल डेड बॉडी से उन्होंने दबाकर मार दी कि चलो मरते समय मेरे शरीर के गिरने से भी कुछ अगर लाभ हो जा रहा है पांडवों का तो हो जाए। इस प्रकार की योजना भी उनके मन में थी। और यहाँ तक कि लंका के राक्षसों को ले आए थे वो लड़ने के लिए। विभीषण जी के पास जाकर बोले हम लोग सब राक्षस भाई हैं, कुछ दीजिए मिलिट्री सपोर्ट। तो वहाँ से 1,00,000 राक्षसों की सैन्य टुकड़ी भी लेकर घटोत्कच आ गए थे अपने ज्ञाति बंधुओं के सहयोग से। वो भी पांडवों की ओर से उन्होंने लड़ने के लिए लगाए थे। अभी आपने अभिमन्यु का जिक्र किया, तो जितना हमने आपके बारे में जाना है, आपको भी तो इस युग का अभिमन्यु मांगते हैं। जिनको मानना है वो माने, अभिमन्यु से मेरी क्या तुलना हो सकती है, कहाँ वो कहाँ हम। लेकिन ये जरूर है कि मेरी माता जी उनके चरित्र से बड़ी प्रभावित थी। सुभद्रा जी के गर्भ में जब अभिमन्यु थे तो उन्होंने वहाँ बहुत कुछ विद्याओं का अध्ययन किया, सीखा, चक्रव्यूह विशेष करके। तो माता जी उनसे प्रभावित थी, जैसा उन्होंने अपने साक्षात्कार में भी कई बार कहा है। तो उन्होंने मेरे ऊपर परीक्षण करना चाहा और उस दृष्टि में उनका परीक्षण काफ़ी प्रभावी भी रहा। धर्म का जो व्यवहार है वह असफल तो होता नहीं है। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। आपने ये भी इस बार बहुत अच्छा हम लोगों ने डिस्कशन किया। 3 पॉडकास्ट हो गए हम लोग के साथ में। 3 हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही बढ़ते रहें, कम से कम 30-40 तो हम लोग मिनिमम रिकॉर्ड करें आगे जल्द समय में, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी हैं आज के समय में, क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान लेने के बाद आदमी बताता बहुत ज़्यादा है। तो ये भी मेरा सवाल है आपसे, मैं किसी दिन आपसे पूछूंगा इस बारे में कि हम ये कैसे जानकारी कर सकते हैं कौन व्यक्ति कौन है, सही है कौन गलत है। तो आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्ञान कम रख रहे हैं, बताने का तरीका उनका ज़्यादा है। जैसे 5 मिनट का उनका कोई कंटेंट है, बताने के लिए उनके पास 50 मिनट है, उसी में घूमते रहेंगे, तो आदमी को विश्वास ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। झूठ को भी बार बार बोला जाए तो वह एक बार को सच ही लगने लगता है। शंबुक के विषय में तो यही नाटक किया इन लोगों ने।
हाँ, तो अब वो कास्टिज्म अब उनको जोड़ दिया ना राम जी को कि भाई कास्टिस्ट थे, नहीं मानते राम थे। जी शास्त्रीय वर्णाश्रम और शास्त्रीय जाति प्रथा के प्रखर समर्थक, संरक्षक, अनुपालक हैं, यह सत्य है। लेकिन यह भी दूसरा सत्य है कि मर्यादा के विरुद्ध जाते हुए किसी को अनैतिक रूप से उन्होंने क्षति नहीं पहुंचाई है, यह दूसरा सत्य है। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम हाँ। राम उनको कहा गया है। उनके उस महात्म्य या लीला को जो समझ पाए, ऐसी योग्यता सब में हो तब ना। वाणी तो जिह्वा तो सबके पास है ना, बिल्कुल। तो बोलने में क्या जाता है। लेकिन उस बोलने के पीछे के अधिकृत प्रमाण को अगर चिंतन न किया जाए तो उस प्रमाद का परिणाम रामभद्राचार्य जैसे लोगों में दिखता है, जिस पर हम 2-2 बार पुस्तक लिख चुके हैं, 2-2 मुकदमे भी झेल रहे हैं। खैर, तो अभी जब अगला हम लोग शूट करेंगे तो कुछ और भी पात्रों को लेके आएंगे जिससे लोगों का थोड़ा ज्ञानवर्धन हो। हाँ। और आज के लिए गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल। फिर इस पे कोशिश करेंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से कह दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब रखें, जिससे कि आगे चल आपका कंटेंट हमारे द्वारा देखते रहें। आप तो डाल ही रहे हैं अपने पेज पे। हाँ, देखिए चतुर्वेदी जी प्रयास तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जहाँ तक धर्म की जुड़ी बातें हैं तो हमसे परामर्श भी करते रहते हैं। कुछ इनकी त्रुटियों को देखकर हम सलाह देते हैं तो उसको मानते भी हैं अपने सामर्थ्य की सीमा में। और अभी इस क्षेत्र में नए नए इनका प्रवेश हुआ है, तो हम इनके मंगल की भी कामना करते हैं। और आप सबों से भी यह कहते हैं कि चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो समयानुसार फिर ऐसे ही आपको ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट मिलते रहेंगे। बाकी विषयों का तो मैं नहीं बता पाऊंगा कौन आकर क्या कहेंगे आपके साथ, लेकिन जहाँ तक हमारी बात रही, अभी हमने पहले भी डाले हैं कई लोगों के साथ, वो सिर्फ ज्ञान के लिए हैं। हम एजुकेशनल पॉडकास्ट ही करेंगे। ठीक है। तो जब तक आप शास्त्रीय मर्यादा के स्पष्ट विरुद्ध न हो जावे तब तक हम भी आपके साथ हैं। बस यही हम चाहेंगे अनुबंध हमेशा ही साथ रहे। हाँ, धन्यवाद गुरुजी। नारायण। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आप इस कंटेंट से थोड़ा सा भी इंस्पायर होते हैं, थोड़ा सा भी एजुकेट होते हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या चाहते हैं हम किन किन नए लोगों को यहाँ लेके आएँ, किन से हम बात करें, क्या आपको एजुकेट अच्छे से कर सकता है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और हमें आगे थोड़ा सा प्रोत्साहन देंगे तो आगे बढ़ने की हमारी उम्मीद ऐसी ही जगी रहेगी। थैंक यू सो मच।